जय निषाद राज साथियों, आज इस संगठनात्मक कैडर का ये अंतिम दिन है। और इस संगठनात्मक कैडर की ज़रूरत क्यों होती है? किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक सशक्त संगठन, एक अनुशासित कार्यकर्ता संगठन की शक्ति का, जनता के समर्थन का और नेतृत्व के दांव पेच की जरूरत होती है किसी युद्ध को जीतने के लिए। तो कैसे दांव पेच है? पता चला दांव पेच लगाने पर अगर कार्यकर्ता कैडराइज नहीं है, संगठनात्मक कैडर नहीं जाना, ऐतिहासिक नहीं जाना, राजनीतिक जाना है, तो वो गुमराह हो जाता है। इसलिए आप लोगों के बीच में हमने बिंदुओं पर कि संगठन क्यों बनता है, पार्टी क्यों बनती है, तो मैंने बता दिया कि पॉलिटिकल एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। जिन जिन लोगों ने राजनीतिक शक्ति का संचय किया और दल बनाया, उनकी समस्याओं का हल हो गया। हमसे 100 गुना ज़्यादा कमज़ोर समाज जो था, दलदल में था, और उसने जिस सिस्टम से आया और उसने कैडर बेस संगठन बनाया, कैडर बेस पार्टी बनाई, कैडर बेस लोगों को ऐतिहासिक ज्ञान दिया, सामाजिक ज्ञान दिया, धार्मिक ज्ञान दिया। मैंने बताया था कि संगठन का निर्माण क्यों होता, मकसद। जब किसी भी एक नेतृत्वकर्ता के अंदर कोई मकसद होता है और जानता है कि अकेले हम नहीं पूरा कर सकते, तो उसके लिए एक संघ का निर्माण करता है, जिम्मेदारी बांटता है, उसे गठन कहते हैं। और उसके माध्यम से हम लोगों को जितना बड़ा उद्देश्य होता है, उतने बड़े साधन संसाधन ट्रेंड कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, फौज की जरूरत होती है, क्योंकि बिना कमांडर के कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता है। तो जिस समाज के लोगों ने अपने समाज में एक कमांडर तैयार किया, और कमांडर जो सैनिक है उसने सेनापति बने, और सेनापतियों ने सैनिक तैयार किया। और उस सेना का एक नियम होता है कि केवल आदेश का अनुपालन किया जाता है, पोस्ट पॉइंट की तरह। वहाँ बहस नहीं होता, क्योंकि जब सेना पीछे मुड़ के देखती है तो फिर वो सेना मारी जाती है। इसलिए संगठन कैडर के माध्यम से लोगों के अंदर दृढ़ विश्वास, आस्था पैदा किया जाता है, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता। जैसे विश्वास कम होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े सर्कस होते हैं, 300 फीट के ऊपर एक लड़की वहाँ से मूव करती है और दूसरे पास जाती कम से कम 50 फुट। तो अगर उसके मन में अविश्वास हो जाए कि आगे वाला पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, तो फिर वो क्या होगा आप खुद जान सकते हैं। तो विश्वास के साथ चलता है संगठन। तो विश्वास कायम रहे, उसके लिए आपको डिजाइन और उसके बारे में मैंने आपको बताया कि किसी भी पार्टी के 8 अंग होते हैं। तो 8 अंग हैं: उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है, अनुशासन है, नेतृत्व है, नीति है, सदस्यता है। तो ऐसे में हमने एक एक बिंदुओं पर हम लोगों ने उधर चर्चा की। कार्यकर्ता के बिना कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी दुनिया में कोई भी बिना मैन पावर के कुछ नहीं हो सकता। और वो मैन पावर जो है कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का रीढ़ की हड्डी होता है। कार्यकर्ता उसे कहते हैं जो कार्य करता रहे, प्रचार करे, प्रसार करे, और अनुशासन में रह के, और रोज़ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करे। एक कार्यकर्ता बनाए, रोज़ फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेवलप करे, टाइम ट्रेनिंग की तलाश करे, उसे कार्यकर्ता कहते हैं। उसमें एक साधारण कार्यकर्ता होता है, एक सक्रिय होता है, एक समर्पित होता है। तो एक जो साधारण कार्यकर्ता होता है, वो अपने हिसाब से चलता रहता है। साधारण कार्यकर्ता मनमौजी होता है। उसका जो एंटीना होता है, जैसे पहले के हमारे ज़माने में एक गांव में टीवी होती थी, तो उसके लिए ऊपर एंटीना लगाया जाता था। एंटीना कभी बंदर हिला दिया तो आना पिक्चर बंद हो जाता था, कोई हवा चल गई तो आना बंद हो जाता था। एक आदमी ऊपर जाके हिलाता था और एक आदमी करता था। तो जब हिल जाता था, दूसरा टावर पकड़ना रहता था, दूसरा चैनल। तो उससे मस्तिष्क में जो एंटीना है, अगर वो उसको बाद में आया कि नहीं, अब उसे बंद कर दो, फिक्स कर दो। अगर जिस समाज ने अपने एंटीना को अपनी पार्टी, अपने नेता से फिक्स कर दिया, उसका पिक्चर सही है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो अभी हिलाता घुमाता रहा है, अपना चैनल बदलता रहा है, उसकी दशा क्या है? क्योंकि चैनल बदलते ही, क्योंकि ऊर्जा हमारी ह्रास होती है। जब भी हम कई बहुमत में आते, कई लोगों के
मल्टी टास्क में आते हैं। तो जब मल्टी टास्क में आते हैं तो वहाँ एक भ्रम पैदा होता है, विश्वास पैदा होता है, और मल्टी टास्क हमेशा नुकसान करता है। इसलिए सिंगल टास्क पार्टी से हो, संगठन से हो, इसके लिए इसका कंट्रोल। मैंने आपको कार्यकर्ताओं के 2 महत्वपूर्ण गुण थे जो मैंने बताया था कि एक अंडरस्टैंडिंग मेरिट थी, दूसरा डेवलपिंग मेरिट थी। अंडरस्टैंडिंग मेरिट में 5 था। एक मैंने बताया था अभी कि हमारा कि हमें पावर की समझ होनी चाहिए। अगर हम पावर में नहीं रहें तो पावर में रहना ही पड़ेगा। ये व्यवस्था क्या है, कैसे धार्मिक व्यवस्था से पावर मिलती है। फिर जिस समाज को आप जोड़ने जा रहे हैं समाज का समझ होनी चाहिए। जिस समाज के लिए काम करेंगे वो आपको तकलीफ देगा, इतना बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि जब बदलने जाएंगे तो बीच में सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि उनकी हैबिट है दूसरे लोगों के साथ रहने के लिए। फिर मैंने कहा तो पार्टी की समझ होनी चाहिए कि पार्टी किस लिए बनी है और पार्टी कैसे बनी। चूँकि पार्टी आंदोलन आत्मनिर्भर लोग चलाते हैं, जिसकी समस्या दवाई वो खरीद के खाता है। वो अगर खरीद के नहीं खाएगा तो बार बार बीमार हो जाएगा। यहाँ लोगों को समझ नहीं, हम आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हैं, तो लोग कहते नहीं फलाने नेता तो अपने पास से पैसा दे रहा है, वो बढ़िया नेता। डॉक्टर साहब कहते नहीं पैसा जनरेट करो, अपने खुद चलो, अपने पाँव पर चलो, अपने पहलवान बनो। तो अब सोच लो कि कैसे लोगों को आपको दिशाहीन कर दें। तो उसमें फिर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की भावना 2 थी। तो ये समझ जब तक 5 नहीं होगा तो आपके अंदर कार्यकर्ता के प्रमुख वो सक्रिय और समर्पित नहीं हो सकते। मैंने डेवलपिंग मेरिट बताया था कि आपको जो है त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए आपके अंदर, उसका विकास होना चाहिए। फिर रुचि का विकास होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। तीसरा आपने होना चाहिए जो है आपकी उद्देश्य और विचारधारा के प्रति गंभीर होना चाहिए। फिर मैंने बताया था कि आपको जो है योग्यता का विकास होना चाहिए, फिर क्षमता का विकास होना चाहिए, उसके अंदर मैंने बताया था। फिर आपको मैंने 10 गुण आपको बताया था। फिर मैंने बताया था कि बेसिक क्वालिटी आप कार्यकर्ता क्या होते हैं, मैंने वो 10 आपको बताया कि भाषण संभाषण है, उसके अंदर नो कम्प्रोमाइज़ का गुण होना चाहिए। वो सारे 10 चीज़ हमने कल बताया था। समय देने की भावना होनी चाहिए कि किस तरीके से वो समय देगा और क्या होगा। ये सारा चीज़ हमने आप लोगों को कल बताया था कि जो बेसिक क्वालिटी थी कि सामाजिक ऋण चुकाने की भावना थी, उद्देश्य और विचारधारा के प्रतिशत उसे उस पर कायम रहने की जो बात थी, नो कम्प्रोमाइज़ था। तीसरा ग्रास्पिंग पावर था। फिर मैंने बताया भाषण संभाषण कैसे दिया जा सकता है, फिर शब्दों पर हुकूमत करनी होगी। तो ये सारा चीज़ समय देने की भावना था, टाइम टैलेंट, तो ये चीज़ें था, मैंने सब बताया था। आज का विषय है कि हम ऑब्जेक्ट ऑफ द निसार पार्टी कहेंगे कि उद्देश्य और ऑब्जेक्ट, लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है। तो 2 तरह का होता है कि अल्टीमेट होता है। अल्टीमेट हमारा व्यवस्था और सत्ता में परिवर्तन है, सत्ता की चाबी लेना है, लोगों को जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, उद्योग, राजनीति में संवैधानिक सेफ गार्ड दिलाना है, हिस्सेदारी दिलानी है। एक वो है, एक स्ट्रक्चरल है कि हम इसे उस लक्ष्य को हम इसे मिलेगा क्या। आखिर ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इस आखिर क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए भाषण देने का, या हम कार्यकर्ता बनाए तो क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हम कहीं भी घर से निकल रहे तो क्या होना चाहिए। इस बिंदु का लास्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा गया कि यह पार्टी के ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण मामला है और ये संचालित करने वाला तत्व है। इसमें 2 है, एक अल्टीमेटिव ऑब्जेक्ट है, अल्टीमेट, और दूसरा स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट है। पहला मूलवासी जो निषाद समाज, मूलवासी इसलिए कह रहे हैं कि एक प्रश्न चिन्ह है कि हम जब रूलिंग कास्ट थे और रूलिंग कास्ट में कोल किरात भी सब हैं, और वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म में लिखा हुआ कि भाई नेतृत्व के पश्चात जिस सभ्यता का, संस्कृति का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृति के नाम से जानते जाते हैं। और निषाद मछुआ समुदाय लिखता है, तो इसलिए कोल भी क्लब को आदिवासी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है कि क्लब का अंगूठा काटने वाले लोग चाहे की गलती थी और वो आदमी जिंदा होते तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, और ये इस देश के असली मालिक हैं और सीधे साधे लोग हैं। तो ये जो मूलवासी समाज है वो उसके बुद्धिजीवी वर्ग में एक समाज ऋण चुकाने की भावना का निर्माण करना,
या समाज ऋण चुकाने का जो से मुक्त होने का समाज निर्माण करना। एक तो भावना हो और दूसरे अंदर अगर वो काम करके प्लेटफार्म पर ला दे कि नहीं हमको जनता हमको मास्टर ने पढ़ाया, मास्टर की व्यवस्था थी स्कूल की उसको सरकार ने दिया, हमारे पुरखे पढ़े नहीं थे इसलिए उन्हें अवसर नहीं मिला, उस लायक नहीं थे, हमें पढ़ने का अवसर मिल गया, हम कलम ठोसने लायक हो गए। फिर सरकार ने टैक्स तनख्वाह दिया, सरकार ने जनता से टैक्स लिया तो जनता के टैक्स से तो एक सामाजिक ऋण है। एक हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, उनकी देन है, तो उनका एक सामाजिक ऋण है, तो उसे मुक्त होना। दूसरा मूलवासी जो निषाद समाज की अर्थात जो हम उपजातियों को जोड़कर उनके गैर राजनीतिक जड़ों को लगाना और मजबूत करना है। और तीसरा है लक्ष्य भेदी और लक्ष्य प्रेरित जागृति का निर्माण करना। और चौथा है मूलवासी मछुआ समुदाय के महापुरुषों की काल संगत विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। एक काल बाह्य होता है और एक काल संगत विचारधारा दो होती हैं। और काल बाह्य मतलब कभी चलती है और काल संगत जो समय के साथ पहले से चली आती है। हम निषाद राजा वंशज हैं, हम क्लब के वंशज हैं, मच्छरनाथ को हैं, ये सारा कुछ हम लोगों को विचारधारा। पांचवा है कि धर्मवादी व्यवस्था से समाज व्यवस्था से कम और अधिक पीड़ित है। जो धर्म अभी चल रहा है, जो हिंदुत्व हो चाहे कोई भी हो, ये सारी व्यवस्था इन धर्मों से थोड़ी बहुत जो भी हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन जातियों में जागृति लाकर उन आपस में बंधुत्व भाव पैदा करना और उन जातियों को आपस में जोड़कर उनकी शक्ति का इस्तेमाल करना। इतना बड़ा परिवर्तन होगा। अभी जैसे हम आएंगे तैसे और उपजातियाँ और जातियाँ जुड़ेंगी। छठा है कि मूलवासी मछुआ समुदाय का जो आंदोलन है उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनसे ही बुद्धि, पैसा और हुनर, समय और श्रम लेने के लिए जागृति कर तैयार करना है। और सातवां है नेतृत्वहीन समाज में नेतृत्व का निर्माण करना एवं उसकी व्यवस्था निर्माण करना और उसकी व्यवस्था। अभी हम लोग 13 और हम लोग 5 साल के आसपास 6 साल के आसपास हुआ। इसलिए हम लोगों को इस हमको इन 9 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काम किया है, तो सफलता भी हमें मिली है। इसलिए इस ऑब्जेक्ट का विश्लेषण करना और पार्टी का जो निर्माण हुआ करना और उसे जांचना कितना कार्य किया और कितना बाकी है और विरोध क्या हो रहा, क्यों हो। जितनी भी जो पार्टियां हैं, सपा, बसपा, भाजपा और तमाम छोटी होती और लोग जनशक्ति पार्टी आती है, जो आपको जो लोग गुस्से में आते हैं, कभी इन्हें साथ देते, कभी उन्हें साथ देते, कभी उन्हें साथ देते हैं, उसमें जो है क्यों ऐसे प्रश्न। क्योंकि मराठी में कहावत है कि अपने वाले दिन को विचार करते हैं कि मूलवासी बुद्धिजीवी वर्ग जो है, बुद्धिजीवी को मैंने कहा था जो सही का जानकार हो, समझदार हो, होशियार हो, पूर्वानुमान उसके अंदर हो, सही समय पर सही बुद्धि का प्रयोग करके संकट काल से समाज को सही दिशा देता हो, वो उसके लिए जो पढ़ा लिखा समाज है, जो अपने को बुद्धिजीवी वर्ग समझ, उसे समाज में चुकाने निर्माण करना। आपने देखा होगा कि तिलका मांझी ने सबसे पहले आंदोलन किया था, सिद्धो मांझी ने किया था। ये जो है ये सारे लोग तो हमारे देश में अंग्रेजों को भगाने का सबसे पहले जो है वो इस देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। 1947 तक चले। तब इस आंदोलनात्मक संघर्ष में हमारे महापुरुषों ने किया और सबसे ज़्यादा लड़ाई हमारे लोगों ने भाग की, क्योंकि नदियाँ ही संसाधन थी और रोड नहीं था, इसलिए सबसे ज़्यादा संघर्ष और सबसे ज़्यादा लोग हमारे लोग मारे गए। और इस देश की लड़ाई में आज़ाद कराने में हमारे लोगों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उनके आंदोलन के कारण जो आज संवैधानिक अधिकार, एजुकेशन है या रिजर्वेशन है, नौकरी है, प्रोफेशन है या कुछ भी हासिल किया है, लाभ हमारे समाज को मिला है, वो हमारे पुरखों के इस संघर्ष के कारण आज बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण हुआ। चाहे जो भी नौकरी कर रहा, पढ़ रहा हो, व्यापार कर रहा हो, खेती कर रहा हो या अपना परिवार, ये हमें बताना पड़ेगा। और जब बताएंगे तब वो तैयार होगा कि भाई देखो हमारे पुरखों को कैसे गुलाम बना कर रखा था,
किस तरीके से निषाद राजगुरुराज महाराज का किला है और कैसे कैसे उन्हें तोड़ा गया, कैसे हम समाज में तोड़े गए, कैसे हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया, कैसे हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है, लड़ाई लड़के तब अवसर दिया, तब संविधान बना, तब आपको ये पढ़ने का अवसर मिला, तब जाके होशियार हैं। ये हम उन्हें बताएंगे तब जाके काम चलेगा। पता नहीं है, अगर पता भी है भी तो उनके प्रति गंभीर नहीं हो। अगर किसी को आप ऐसे बता दोगे, जब तक वो समझ न जाए, जब तक वो उसके लिए वो भावना उसके अंदर न पैदा हो जाए, आस्था न पैदा हो जाए, तब तक आप वो कुछ नहीं हो, जब तक वो जागृत नहीं हो जाए, गंभीर नहीं। क्योंकि इतिहास में ये हमारे महापुरुषों का संघर्ष के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। मैंने बताया आपको कि किसी भी इतिहास में जब से हम लोग शुरू किए तब निषाद राजगुरुराज महाराज का अब 1 लाइन 2 लाइन का इतिहास में जगह दिया है, इतना संघर्ष के बाद। तो अब तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी सामाजिक संगठन ने आपके इस गौरवशाली संघर्षपूर्ण इतिहास को, यही सती चौरा घाट के बारे में, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के बारे में कोई को नहीं पता था कि किस तरीके से आपके पुरखों ने ये देश की आज़ादी में भाग लिया और कैसे लड़ाई लड़ा। तो ये चीज़ें किसी सिलेबस में नहीं हमारे पुरुषों के संघर्ष को। इसलिए हम लोगों को जहाँ भी कार्यक्रम करें तो हमें बिंदुवार, हम इसीलिए हमें गंगाधर निषाद का, हमने जो है उधम सिंह का, हमने जो है सती चौरा घाट का, हम ये सारा जो हम कहानी हम लोग बताते हैं, ये हमारे पुरखों का, हम खुद सिलेबस है, सत्ता में आने के बाद इसे खुद सिलेबस बनाएंगे, लेकिन अभी हमारे कार्यक्रम का ये सिलेबस है और इसी से तैयार होगा। इसलिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पहला उद्देश्य यही है कि आप अपने इतिहास को गाँव वालों को पढ़ाओ। फेसबुक व्हाट्सएप पर देख रहे हैं कि दुनिया का सरकार की जिम्मेदारी हमारे समाज के लोगों ने ले ली। आज 1.5 महीने से हम लोग किसी तरीके से लोगों को समस्याओं के निराकरण में लगे हुए हैं। हम लोग किसी तरीके से उनको खाने पीने का इंतजाम करा रहे हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा मजदूर हमारे लोग हैं, हम उधर फंसे हुए हैं और इधर लोग अब पार्टी में लोगों को दिशाहीन करने में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे इतिहास से, हमारे महापुरुषों के संघर्ष काल में पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए हमारे लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए वो लोग ये मानते हैं कि हमने पढ़कर हम IAS PCS IRS जज और प्रोफेसर और मास्टर और डॉक्टर वकील हो गए हैं या टीचर हो गए हैं या नौकरी पा गए। ठीक है, पढ़ाई से मिला है, लेकिन वो पढ़ने का अवसर किसने दिया है? किसके संघर्ष के बदौलत, किसकी लड़ाई के बदौलत अंग्रेज भागे हैं, संविधान बना हुआ है? तो सब बताना पड़ेगा ना। रामचरण निषाद ने कहा कि तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 5 साल 16 दिन तक हमारे लोग जेलों में बंद थे, जाते थे तो सर पर सिक्का लाल वाला गर्म वाला टांगा जाता था, चोर जाति का सर्टिफिकेट मिला हुआ था। तो ये सारा कुछ जो काला कानून था, जो हमारे ऊपर जो है कलंक था, इसे धोने का काम किसने किया था? तो इसलिए इन सबको बताना पड़ेगा कि ये सब हमें दिलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने बुद्धि, हुनर, पैसा, श्रम एवं त्याग और बलिदान और संघर्ष किया था और लगाया था, तब हमें ये अधिकार एवं सुविधाएं एवं अवसर प्राप्त हुए हैं। महापुरुषों के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है जो आज के दिन में हम लोग प्रसन्न घूम रहे हैं और आज़ाद हैं, या जो भी होता है हम वोट की जो ताकत है जो आज के दिन में हम राजनीति कर रहे हैं, हमें जो रिजर्वेशन, एजुकेशन इत्यादि मिला हुआ है, वो पूर्व समाज का हमारे ऊपर ऋण है, हमारे पुरखों के आंदोलन का ऋण है आज के दिन में। तब ये जगेंगे, तब जाके आपकी पार्टी को कुछ। अगर हम जगा नहीं पाए तो इसके मतलब हम उनके अंदर सामाजिक ऋण देने की, ये हमारे कार्यकर्ताओं में पैदा हो चुका, हमारे फुल टाइमरों में पैदा है। लेकिन इसे भुलाने का काम, जब आप काम करते रहेंगे, इसे पढ़ते रहेंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो कार्यकर्ता बने हैं हमारे जो कोर कार्यकर्ता, हार्डकोर कार्यकर्ता, फुल टाइमर हैं, पदाधिकारी, इनका एक ही है कि हम सामाजिक ऋण चुकाने के लिए पार्टी में आए हैं। तो इन्हें गलतफहमी का शिकार बना देती है पार्टी, नहीं डॉक्टर साहब को तुम मजबूत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसी में वो ये भूलते रहते। इसलिए नज़रिया हमेशा मेंटेन रहे। नज़रिया मोतियाबिंद जो हुआ था उसके ऑपरेशन के लिए निषाद पार्टी है। डॉक्टर संजय कुछ करते नहीं, आपको करके दिखाएं कि दुश्मन कौन है। तो दुश्मन से लक्ष्य हटा लोगे तो फेल हो जाओगे। अर्जुन एक ही काम किया कि वो चिड़िया की आँख देखता रहा, बाकी लोग जब इधर उधर देखते रहे खत्म हो गए। जब हम मल्टी टॉक्स में फंसेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। सिंगल टॉक्स डॉक्टर संजय, कोई दिक्कत है हमसे, भ्रम हमसे, शंका हमसे, अविश्वास हमसे है, कोई भी समस्या हमसे बात करो यार। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक बार को 10 बार बोलो, तब जाके होगा, ऐसे नहीं होता। तो ये हमारे ऊपर का ऋण है, ये लोग मानते ही नहीं हैं।
और आज ऐसा है तो तभी तो समाज के लिए आज की स्थिति में संकट है। जिस दिन ये पढ़ा लिखा समाज जान ले कि हमारे महापुरुषों के इस आंदोलन के बदौलत हम लोगों को ये सब मिला हुआ है, तो फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी और ये हम लोग आराम से वो तब आंदोलन चलाने के लिए पैसा, बुद्धि, समय, ज्ञान, मान सम्मान हमें पैसा बंदे हुनर देना शुरू करेंगे। ऐसा लोगों को जानकारी है कि जानकारी नहीं है। जो भी हम है वो हम दुश्मनों के लिखे हुए इतिहास, दुश्मनों के लिखे हुए किताब, दुश्मनों के बनाए हुए सिलेबस, उन्हीं के बनाए हुए स्कूल, उन्हीं की जो यूनिवर्सिटी है, उन्हीं का जो टीचर हैं, उन्हीं के जो सरकारें हैं, मंत्री हैं, माहौल है, वो सब उन्हीं का है। इसलिए हमारे अंदर ऋण चुकाने की भावना नहीं है। तो क्या अगर हम लोगों का होता तो हम लोग उसमें पढ़ाते, हम लोग उसमें करते आज के दिन में। इसलिए हमें ऋण चुकाने की भावना पैदा करने के लिए खुद निषाद पार्टी का कार्यक्रम गाँव-गाँव लगाना पड़ेगा, हर एक क्षेत्रों में लगाना पड़ेगा। तब जाके होगा कि निर्बलों को सबल बनाने की जो व्यवस्था है संविधान, वो हमारे पुरखों ने संघर्ष किया था। उसमें सभी लगभग जातियों के लोगों ने संघर्ष किया था। उनकी सामाजिक ऋण चुकाने के लिए आगे आ जाओ, तब जाके होंगे, नहीं तो ये आएंगे। निषाद पार्टी ने ट्रेनिंग डिजाइन किया है और देश भर में बताना, पढ़ाना, जानकार बनाना शुरू किया है, जिसके फलस्वरूप इन बातों को कुछ लोगों ने जाना और माना और भावना पैदा हुई है। आज के दिन में जो कार्यकर्ता है, फॉलोअर्स हैं, वो हमारे इस निषाद पार्टी के डिजाइन जो सिस्टम डेवलप किया है, तब जाके ये इतना सफलता मिली है। आज के दिन में इतने 75 जिले और कई राज्यों में आज के दिन में जय निषाद राज का नारा फैलना शुरू हुआ और अपने गौरवशाली इतिहास को जानना शुरू किए। हमने किताबें लिखी और सिलेबस तैयार किया। कमल का फूल अगर सुंदर दिखाई देता है तो उसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं। ये योजना को देख तो पूरे देश में बड़े पैमाने पर देश भर में बुद्धि, समय, पैसा, हुनर, समय, त्याग, बलिदान देने के लिए तैयार हो रहे हैं लोग। हमें देखो महाराष्ट्र में तो काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, झारखंड में काम कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, उत्तराखंड में, जो जैसे जितना शक्ति है उतना कर रहे हैं। अब अभी हम लोगों का साधन संसाधन हम लोग धीरे धीरे इस पर कर रहे हैं। कहते हैं कि धीरे धीरे सब होता है कि पात पात को सींचते जड़ को दिया सुखाए, माली सींचे जड़ को ऋतु आए फल खाए। हम लोग जड़ से काम कर रहे हैं, तब जाके काम हो रहा है। मौलिक मुद्दा है हमारा क्या कि हमारे लोगों के समाज में ऋण चुकाने की भावना नहीं है। इसलिए हमने समाज ऋण चुकाने की भावना निर्माण की व्यवस्था की है। कुछ करना, निषाद पार्टी एक ही काम है, ज्ञान देना, लोगों को जानकार, समझदार, होशियार बनाना। इस मामले में कि हमारे पुरखों ने क्या किया, हमारे हाथ में सत्ता थी, बिना राजनीति, पॉलिटिकल पावर इज द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। एवरी प्रॉब्लम सॉल्व एज ए पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइंट इन द डेमोक्रेसी, हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। ये सब्जेक्ट है। हमें एजुकेटेड पर्सन, ये पढ़े लिखे लोग जो हैं, ये आप ग्रेजुएट PhD कर लिए होंगे, नहीं कि जो चीज़ें सत्यचौरा घाट के बारे में नहीं पढ़े होंगे, संविधान के आरक्षण के बारे में नहीं पढ़े होंगे, मझवार गौड़ तुरैया खरवार बेलदार खरवस कोली के बारे में नहीं पढ़े, हमारे जितने महापुरुषों ने आंदोलन किया उसके बारे में सिलेबस में जगह नहीं है, तो कैसे ये लोग जानेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को बताना पड़ेगा और उसकी व्यवस्था करनी। करना क्या है, ऐसे व्यक्तियों को खोजें जिनके पास सामाजिक ऋण चुकाने की भावना नहीं है। लगभग ज़्यादातर लोगों को नहीं है। निषाद पार्टी 95 क्या 99% लोगों के पास अभी नहीं पता, उन्हें जोड़ने का काम करना होगा। और 95 में से 5% अगर हो गए तो बहुत कुछ हो गया। इसलिए आप लोगों को उनको भावना नहीं है, उनको तैयार किया जाए। ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए प्रचार करें। हम जो भी बात बोलें उसे लास्ट में इतने बोलें, बिना पार्टी के कुछ नहीं होने वाला। आपने बिना डंडे झंडे विचारधारा का कुछ नहीं होने वाला। 100 नेता के चक्कर में आप 100 गुना दलदल में थे। 100 मल्टी टॉक्स था दलितों में, 100 गुना दलदल में थे। सिंगल मल्टी टॉक्स हो गया, सिंगल एंटीना हो गया, सिंगल बिल्डिंग हो गया, किसी की बात नहीं माना है, कमांडर की बात मानना, सेनापति बना, सैनिक बना, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। आस्था विकसित किया, विश्वास रखा अपने नेता और नेतृत्व पर, तब जाके हुआ। अपने 100% विश्वास किया अपने नेतृत्व तक। एक सोने को 24 कैरेट बनने के लिए 16 जगह तपना पड़ता है।
15 जगह तपा तब भी उसमें कुछ न कुछ अभी उतना कैरेट नहीं आया। हर एक बार तपाने पर जाके कैरेट आता है। तो इसके मतलब 16 बार तपेगा तब जाके, तो हमारे लोग कार्यकर्ता को तपना पड़ता है। कहते कुछ लोग ये चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ये आए थे, वो चले, आपने इन्हें छोड़ दिया। हमने किसी को नहीं छोड़ा। वो मिट्टी से आए थे, मैंने पात्र बनाया था। अब पात्र अभी तपा नहीं, तब तक किसी ने बाका के उसमें अमृत डाल दिया। अमृत डालने के बहाने ले गया और फिर गल के फिर मिट्टी में चले गए। तो ऐसे आपको तपना पड़ेगा, और तपने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप तपना पड़ेगा और अंतिम तक तपना पड़ेगा, तब जाके होगा। और बिना तपे कुछ नहीं होगा। तो कफन जैसे डॉक्टर साहब ने बांधा, उसी तरीके से कफन बांधो और आपस में घर की समस्या। तो इस तरीके से अगर इस ऋण चुकाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयार हों तो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जल्द पूरा होगा। मतलब हम जो सत्ता की चाबी लेना चाहते हैं, मैंने बताया राजपाट लेने के लिए, सत्ता में जाने के लिए कुछ नहीं, केवल वोट की कीमत को जानना है। केवल एक चीज़ चाहिए, वोट। अगर आपको लखनऊ पहुंचना, दिल्ली पहुंचना है, आपको राजपाट लेना है, तो केवल एक चीज़ चाहिए, वोट। लोग पागल बने, हमारा FIR नहीं लिखा रहा, ये नहीं समस्या, वो नहीं समस्या। तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि दरोगा का जो ऊपर होता है CO के ऊपर होता है SP होता है, SP के ऊपर SSP होता है, उसके ऊपर IG होता है, DIG होता है, IG होता है, DGP होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री होता है, जो हमारे वोट से बनता है। सरकार हमारे वोट से बनती है। लेखपाल का मालिक जो होता है कानूनगो होता है, उसका तहसीलदार होता है, SDM होता है, DM होता है, DM का मालिक जो है कमिश्नर होता है, उसके ऊपर जो सचिव होता है, फिर प्रमुख सचिव, फिर उसका मालिक जो मुख्यमंत्री होता है। सरकार इसको हमारे वोट से बनता है। तो यही तो समझना है लोगों को, अल्टीमेट। तो जब ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जल्द पूरा होगा है। मूल जो हमारा जो मछुआ समुदाय है कि जो गैर राजनीतिक जड़ को लगाना और उसे विकसित करना। अब कहेंगे गैर राजनीतिक जड़ क्या है, राजनीतिक जड़ क्या है? आपकी जड़ जो है वो है IAS PCS, आपकी जड़ है व्यापार। हमारा समाज शोषित एवं पीड़ित क्यों हो रहा है? क्योंकि ये शोषण का प्रतिकार करने लायक नहीं है। हम लोग लायक नहीं है, इसलिए शोषण हो रहा है। अगर लायक होते तो मझवार का होता। 2014 में मुलायम सिंह ने अपने मुंह से बोला कि आओ हमारा साथ दो, और जो अधिकार का सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा तो वो उसको जो है हम दंडित करेंगे। आपका मझवार की पर्यायवाची केवट बन रहा है। जो साथी डिस्टर्ब हैं उनको लेके मुलायम सिंह ने बोला था, मुलायम 2000 हम लोग उनका साथ दिया, लेकिन मोदी लहर थी, आए, फिर वो भूल गए, फिर बात नहीं सुने। तो हमने 2000 में रेल ट्रैक आंदोलन किया। रेल ट्रैक आंदोलन किया, भाई आप नहीं हैं तो आप कहते हो केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार के खिलाफ गोली मार दिया, गोली चलवा दिया, हमारे 2 लोगों को फर्जी कट्टा दिखा दिया, सबके सामने वीडियो TV सब चला, और गोली कौन चलाई उसका सब वीडियो हमारे साथ। क्या कैसे हम लोग अत्याचार के प्रतिकार करने लायक अभी नहीं है। लायक मतलब जब हम पावर में हो जाए, जब हमारे वोट से हमारी सरकार बनेगी तब होगा, दूसरे की सरकार हटेगी तब होगा, इससे लायक कहते हैं। इसलिए प्रतिकार करने लायक नहीं है, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। ताकतवर व्यक्ति या समाज का शोषण नहीं होता है, क्योंकि ताकतवर समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हैं। इस शोषित समाज के लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें लगाना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी गैर राजनीतिक जड़ें काटी गई हैं। इसीलिए मैं इधर उधर भटक रहा था कि कोई तो आरक्षण लिख दे। सपा ने कहा नहीं लिख किया, बसपा ने हमको तो मैं उसके साथ क्या देखते, क्योंकि आरक्षण जैसे मिल जाता वैसे मेरे लोग IAS PCS अवसर है आरक्षण, हम उसके हकदार हैं। मझवार गौड़ तो यह बोली उसमें लिखा हुआ, उसकी पर्यायवाची जातियों को 1961 में गिनती करने के लिए दिया। इसीलिए वो गैर राजनीतिक जड़ का मुद्दा है, उसे लगाने के लिए आगे बढ़ेगा। समय है, दांव पेच है। आप आज दांव खेल रही है, हमारे लोग उसके शिकार हो रहे हैं। हम दांव कर रहे हैं। हम दांव कैसे लगाएंगे? हम उल्टने के लिए दांव नहीं लगाएंगे, हम किसी दुश्मन को उल्टने के लिए काम करेंगे।
कब करना वो हमारे यहाँ पर पहलवान हमें अखाड़े में हमें उतरना है, हमें कौन सा दांव लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, लगाते रह रहे हैं। 2015-14 से आए हैं, देख लो किस तरीके से दांव लगता है। तो आप इसे मतलब आप लोग किसी गाड़ी में एक ड्राइवर और एक स्टीयरिंग होता है, अगर उसमें 4 स्टीयरिंग लगा दिया जाए, 4 ड्राइवर लगा दिया जाए तो गाड़ी क्या दशा होगी आप जान लो। इसीलिए वही सफल हुए हैं जिनके पास ड्राइवर है, और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो विश्वास के साथ उनके साथ कैटराइज हैं, सामाजिक ऋण चुकाने की भावना से उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो डेवलप है क्यूरियोसिटी। तो इनके गैर राजनीतिक जड़ें काटी गई हैं। भारत में चुनाव में डेमोक्रेसी है। भारत की जनसंख्या 83 करोड़ 90 लाख लोग, में इसमें 20 रुपये है, मिनिमम 6 रुपया प्रति व्यक्ति, और 10,000 जो सिक्योरिटी हमारी 1,50,000 जमा होती है, 25,000 जमा होती है। तो आप बेसिक आप देखो, चुनाव लड़ने के लिए 70 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं एमपी में। जो 70 लाख खर्च करेगा, आपके पास गैर राजनीतिक जड़ है, 5,000 से कैसे चुनाव लड़ेंगे? 10,000 से आपके पास सिक्योरिटी पैसा जमा करने के लिए कितने लोगों को आने हैं? उसके लिए हम लोगों को सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि कैसे हमारा कमज़ोर से कमज़ोर आदमी चुनाव लड़ के जीत जाए। कैसे निषाद पार्टी का प्रतिनिधित्व हमारा कैडराइज कार्यकर्ता लखनऊ दिल्ली जाए। हम अनकैडराइज पुतला भेज के क्या करेंगे लखनऊ? कैडराइज रहेगा तो बोलेगा, कैडराइज रहेगा तो अपनी बात दुश्मन की मित्र करके उससे सामने बोलकर अपने मुकदमे को जीतने के लिए करेगा। तो कैडराइज लोगों को हमें भेजना होगा, और कैडराइज वही होगा जो शिक्षित, प्रशिक्षित, दक्ष होगा और नेतृत्व के प्रति होगा। ये सारे गुण उसके अंदर होते हैं। चुनाव लड़ना होता है, डिपॉजिट एप्लीकेशन भरने की के पास उसके पास ताकत नहीं है। कितने लोग आते हैं, साहब कह दो कि भैया आपको जरूर देगी तो हम लड़ेंगे, पार्टी पैसा देगी तो हम उसका डिपॉजिट भरेंगे। हम लोग बहुत मुश्किल से 60 जगहों पर चुनाव लड़ पाए थे 2017 में, और इसलिए हम लोगों को ये गैर राजनीतिक जड़ है एक तरीके से। 83 करोड़ लोगों को डेमोक्रेसी से बाहर कर दिया गया, और ये लोग केवल लाइन लगाकर वोट डालने का काम कर रहे हैं, और केवल चुनाव लड़ने का नहीं है उनके पास। एक मान के और भी है गैर राजनीतिक जड़, जो आइडियल डेमोक्रेसी अब डेमोक्रेसी नहीं है। एक तरीके से मान के चलो किस तरीके से अभी कैसे ईवीएम का मामला आता है, कैसे क्या मामला आता है, कैसे उसे हटाया जाता है, कैसे बढ़ा जाता है। पार्टियां हैं, उनके पास साधन संसाधन है, कैसे लोगों के अंदर पहुँचेंगे। ये सब परिस्थितियां योजना बनाकर लगाया गया है, और इनकी प्राइमरी नीड राइट टू लिव नहीं पूरी होती है तो ये कैसे किस में शासित हो सकते हैं। इसलिए इसी प्रक्रिया में शामिल हो सके, इसलिए शामिल नहीं होने से ये बातें इनके समझ में नहीं आती है, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि कैसे डेमोक्रेसी कैसे चल रही है, कैसे चुनाव जीते जाते हैं। हर चुनाव अलग अलग ट्रेंड में होते हैं, बिना बूथ गठन के कुछ नहीं होगा। हर बूथ पर तख्ते लगते हैं, हर बूथ पर पर्चे बढ़ते हैं, हर बूथ पर वोट को ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ सभी लोगों को अपनी नीतियाँ बताई जाती हैं, नेतृत्व बताए जाते हैं, पॉलिसी बताई जाती है, उन्हें समझाया जाता है, सेना तैयार किया जाता है, एक तरीके से लाठी डंडे लड़ाई चलती है। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि समझने के लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है। और आज के दिन में देख लो, धर्म किस तरीके से लोगों को स्कूल में एकलव्य को कैसे वंचित रखा गया, किस तरीके से पढ़ने लिखने, धन रखने, शास्त्र रखने का अधिकार नहीं दिया गया। इनको निस्वार्थ भाव से हमारे लोगों को कल की इच्छा करते रहो और सभी तीनों वर्णों की सेवा करते रहो। इसके लिए शिक्षा नहीं मिला, बुद्धि का विकास नहीं हुआ, और जिसके गलत का फैसला नहीं कर सके, निर्णय नहीं ले सकते हैं, इसे इनकी डिसीजन लेने की निर्माण नहीं हुआ, क्षमता नहीं है। इसलिए ये लीडरलेस क्राउड नेतृहित भीड़ बकरी या गाय चराने के लिए छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से हमारे लोगों शिक्षा के अभाव की देन है। आज के दिन में देखो, जिनकी सरकारें थीं वो फैक्ट्री के मालिक हो गए, जिनकी सरकारें थी उसमें ठेकेदार हो गए, जिनकी सरकारें नहीं है वो मजदूर हो गए हैं। मजबूर होकर देख लो किस तरीके से उन्हें रखा गया है, आज क्या समस्या क्रिएट हो गई है। हमारे समाज में लैक ऑफ द लीडरशिप नहीं है, पहल करने वाले लोग नहीं हैं, ये परिस्थितियाँ हैं। अब हमने क्या किया है, इसकी को ध्यान में रख के हम हर एक जिले में एक वक्ता
हर एक विधानसभा में एक वक्ता, हर एक ब्लॉक में एक वक्ता, और उन्हें छूट दे दिया कि आप पैसा लाओ, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओ, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो और कुछ अपना रखो। लेकिन गुमराह हो गए, परेशान हो गए, जो गुमराह हो गए वो सब परेशान। इसलिए फिर उन्हें यही कहता हूँ कि जब तक आप जड़ में काम नहीं करोगे कुछ होगा। बुद्धि अगर साधन माना जाए तो अशिक्षा से जड़ काट दिया गया है। अब बुद्धि मिलती है, जानकारी मिलती है। अब वहाँ गया तो खिचड़ी दिमाग का भोजन मिलता है स्कूल में, मेरिट इम्तहान से मेरिट बनती है, दोनों खत्म हो गया। वहाँ पेट का भोजन दिया गया, इम्तहान खत्म कर दिया गया, बुद्धि की जड़ काट दी गई शिक्षा से। तो शिक्षा नहीं है बल्कि उसे कागज़ का टुकड़ा थमा दिया गया, जिससे चुनाव जीतने के लिए बुद्धि पैसा के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। आपको लाचार बना दिया गया है। आप 26 जून 1950 में जितने आज़ाद थे वो आज के दिन में उससे भी ज़्यादा गुलामी बढ़ गई है। संविधान को आज के दिन में किनारे रखकर किस तरीके से आपके समाज पर षड्यंत्र हुआ। संविधान में लिखा हुआ है कि मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, करोड़, कोली, ये 7 नाम है। 60 नामों के संविधान में है। जितनी सरकारें आए उसे किनारे कर रखा, 60-70, आज 70 साल से ही हो रहा है। इसके मतलब संविधान को किनारे रख के काम हो रहा है। संविधान अगर लागू है तो कौन लागू कराए? जो झंडा और टोपी है। ये टोपी जिससे लगा, पहले पंजा टोपी लगाते थे, पाँव में पड़े थे, जैसे अपनी पार्टी की टोपी लगा दिया, पावर में आ गए। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए कहा, भैया अगर ये झंडा और टोपी रहेगा तो पावर में जाओगे, ये नहीं रहेगा तो पाँव में रखा जाएगा। ये सर खाली रहेगा तो आपको बिकाऊ माना जाएगा। सर पर निषाद राज की टोपी रहेगी, निषाद पार्टी का झंडा टोपी रहेगा, आप टिकाऊ माने जाओगे। पॉलिटिकल कहेंगे कि नहीं ये ट्रेंड है या अनट्रेंड। ट्रेंड आदमी टोपी लगाता है, ट्रेंड आदमी जय निषाद राज लिखता है, ट्रेंड आदमी अपने दरवाजे पर अपनी पार्टी का सिंबल रखता है, ट्रेंड आदमी अपने घर में नेता का फोटो रखता है, ट्रेंड आदमी अपने समाज के महापुरुषों की विचारधारा के रूपी फोटो रखता है। ट्रेंड आदमी हमेशा अपने नेतृत्व पर विश्वास करता है, कोई दिक्कत होने पर, अविश्वास पैदा होने पर बैठ के बात करता है। तो ये कोई तोड़ फोड़ नहीं मचाता है। इसलिए इस तरीके का भावना लोगों को पैदा करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सावंत कहते हैं कि आपकी आर्थिक तलवार रखने से वंचित कर अधिकार से वंचित रखकर हमें सत्ता से वंचित कर दिया गया। मतलब आर्थिक स्रोतों पर कब्जा है जिनकी सत्ता। मैंने बताया कि जिसके हाथ में पावर होता है वो नोट छापने तक का पावर है, कर नीति लगाने का पावर है, अब आर्थिक की अर्थव्यवस्था देने का पावर है। सब 6 पावर उसके पास है, मैंने बताया आपको। तो जो आर्थिक तलवार रखने से वंचित कर दिया, तो आपके पास आय के स्रोत नहीं है, इसलिए तलवार ही नहीं है। अब इसके वजह से आपको वंचित रखकर आपको पावर और सत्ता से, राजनीति से दूर रखा जा रहा है। इसलिए मैं प्रोग्राम बनाया हूँ, और प्रोग्राम बनाया भी था, लेकिन जैसे प्रोग्राम बनाया कि हमारे कार्यकर्ता थोड़े मजबूती से लड़ें, तब तक ये बातें दुश्मनों तक पहुँच गई और उन्होंने तमाम लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया कि कैसे लोग हम आर्थिक स्रोतों पर हमारी भागीदारी धीरे धीरे हो जाएगी, काम होता रहेगा। हमारे महापुरुषों ने गैर राजनीतिक जड़ों को काम किया, जिसे अब जैसे देखो, हम पहले तक हम लोग इनके चक्कर में नहीं पड़े थे सपा बसपा के, तब तक हमारे लोगों को मझवार, गौड़, तुरैया का सर्टिफिकेट मिलता था। और जैसे इनके चक्कर में पड़ गए, तैसे जो उनके बने थे उनके बच्चे का नहीं बन रहा। जब तक इनके चक्कर में नहीं पड़े थे तब तक हमारे समाज में तमाम अधिकारी थे, अभी भी तमाम IAS PCS हैं, कितने लोग पुराने लोग थे, कितने लोग हमारे लोग पढ़ के होते थे। हमारा विमुक्ति जनजाति का सर्टिफिकेट मिलता था, उस कर लेते थे, हमारे लोगों के अंदर शिक्षा का स्रोत बढ़ रहा था। लेकिन जैसे 30 साल से जंगल राज आया, 30 साल से हमारे लोगों को ये IAS PCS, ये गैर राजनीतिक जड़ हमारी काटना शुरू कर। तो हमारे पहले पुरखे तो लगाए थे, अब कट गया, हमें लगाना होगा। कैसे लगेगा? कि जब हम इसके लिए एक जन आंदोलन चाहिए, हम कोई आप संगठन को गांव तक पहुंचा सको,
ये आपको छूट दिया है डॉक्टर संजय ने, और आज के दिन में सरकार के साथ है। कोई विरोध कर रहा है तो जो उसको आप हराए हो विरोध कर रहा है, जिसे जिताए वो नहीं विरोध कर रहा है, वो तो आपको अवसर दे रहा है, आपको गांव तक आप संगठन खड़ा कर लो, अपनी सेना तैयार कर लो। और जैसे जय निषाद गाँव जय निषाद राज दरवाजे लिख जाए, निषाद पार्टी लिख जाए, पोल पर लिख जाए, झंडे लग जाए, टोपी लग जाए, घर घर में मूर्ति लग जाए, तो अभी देखो कितना हलचल मच जाता है और कैसे आपका संविधान में लिखा हुआ संरक्षण मिलता है। केवल जय भीम के बोलने से कितनी शक्ति आ गई आप देख लो। नीली टोपी जो 100 गुना कमजोर थे, किस तरीके से कांग्रेस ने लिख कर दे दिया, तो क्यों नहीं लिखेंगे लोग। आप पहले उसे लिखवाने लायक कि उस रास्ते पर चलो, इधर उधर। इसलिए ये लोग न आवें, इसलिए प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया का निर्माण कर कानून बनाया गया। राजनीतिक दलों को इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए जड़ें मजबूत करना चाहिए, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया जा रहा है। हमने लिखा भी था एक दिन के कि हम लोग प्राइवेट के लिए बहुत मारामारी कर रहे थे, आखिर आज के दिन में जब आपदा आ गया है तो सरकारी जो है, जो नेशनलाइजेशन है, वही बैंक नेशनलाइजेशन, कर्मचारी, यही सब लोग काम कर रहे हैं। और कैसे काम हो रहा देख लो किस तरीके से उग्र रूप से हमें जलाना होगा इस बिल। जल्दी काम चाहते हैं तो उनसे ये कह दें कि 2022 में हमारी जो 4.5 करोड़ के आसपास जनता है, 4.5 करोड़ लोगों तक हमें संदेश पहुंचाना होगा। 4.5 करोड़ लोगों को अगर हम मोबिलाइज कर देते हैं तो देखो किस तरीके से मझवार गाँव तुरैया खरवार बेलदार का सर्टिफिकेट बदल सकता। लेकिन हम चाहें मांगने से नहीं, हमें उस लायक बनना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। उसके लिए हमें, अगर हमारे सामने 4 दुश्मन थे तो 3 दुश्मन आपके सामने धाराशायी हो गए और आप इसके साथ हाथ मिलाए हो, उनको भी बिन भय होने प्रेरित आपको भय पैदा करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। उद्देश्य पूर्ति के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: शक्ति, समर्थन और दांवपेच। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति, समर्थन और दांवपेच। शक्ति संगठन का होना चाहिए, इसीलिए हम निषाद पार्टी को सशक्त बना रहे हैं कि शक्तिशाली संगठन, और वो कमज़ोर करने पर कुछ लोग लगे हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, अनट्रेंड लोग हैं। समर्थन जनता का है, आपके इस काम से समर्थन जनता का धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है, हो रहा है। और दांवपेच नेतृत्व का बदल सकता है, इसलिए गुलाम आज़ाद होगा तो व्यवस्था बदल जाएगी। उनको हमें गुलामी का एहसास कराना होगा, इसलिए हम दांवपेच के सहारे यहाँ तक पहुँचे हैं। साधन संसाधन के साथ साथ दांवपेच नहीं लगा, कब कैसे लगाना वो हमारे ऊपर छोड़ दो। तीसरा, लक्ष्य भेदी एवं लक्ष्य प्रेरित जागृति का निर्माण करना। जागृत बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। जो आदमी अपने दुश्मन को जानता, पहचानता और वो जागृत है, लेकिन जो नहीं जानता है, वो पढ़ा लिखा है, उसे केवल शिक्षित कहा जा सकता है, उसे जागृत नहीं कहा जा सकता है। जो कौन दोस्त है, कौन दुश्मन पहचानो, वो जागृत है। अब जैसे दुश्मन कौन है? जो संविधान में मिले हुए हक को आपको नहीं आने दे रहा, जो आपकी गैर राजनीति को जाड़ काट रहा है। किस तरीके वोट लिया गया, कहा गया कि जितनी संख्या वाली उसकी हिस्सेदारी, कुछ नहीं हुआ। जिसने आपने लिया उसने गुमराह कर दिया, पिछड़ी जात, हम अनुसूचित जात में शामिल करेंगे। आप भूल गए मैं हम लोग शामिल हैं मझवार गाँव तुरैया खरवार बेलदार कोली के नाम से। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपको बर्बाद किया है। आपको धार्मिक दुश्मन के रूप में आपको पेश किया जा रहा। आपके किस पंडित जी ने जाके आपके आरक्षण पर स्टे लिया है, बताइए? लिया किसने है? जिसको आपने आप देख लो आप किस तरीके से। जब तक उसमें मुकदमा हम लड़ रहे थे तब तक काम चल रहा था, हमें उलझा दिया 1 महीना, उतने देर में स्टे ले लिया। तो हम लोग इस बात को समझना पड़ेगा कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, इसे पहचानना जागृत कराता है। जो दोस्त और दुश्मन है उसे जानना जरूरी है, क्योंकि जिसको साथ लेना है और किसको नहीं लेना है, इसको जानने के लिए इतिहास जानना जरूरी है।
आपको पता है 2014 में मैं किया और किस तरीके से हम लोग साथ दिए। और उसमें अगर हमारा मझवार के लिए लड़ाई लड़े होते तो आज के दिन में उत्तर प्रदेश में हमारे लोग ढेर सारे लोग ISPCS बन जाते। किस तरीके से क्या होता उस पर कोई विचार नहीं किया। एक लाइन लिख दिया कि हम पिछड़ी जातियों को कुछ ज़रूरी जो व्यवस्था भी जो नीतियाँ बनी हैं बजट की उसमें हम उनको कुछ 7% आरक्षण और लागू तक नहीं हुआ कहीं भी। इसलिए हमें गैर संवैधानिक आरक्षण नहीं चाहिए, हमें संवैधानिक आरक्षण चाहिए। जो मेरे संवैधानिक आरक्षण के उस अधिकार को देने के लिए बात करे वो मेरा दोस्त है, जो मेरे उस झंडे का विरोध करे वो मेरा दुश्मन है। समर्थन करे और इस हमारे संवैधानिक अधिकार दिलाने तक हमें पहुंचाने में वो मेरा दोस्त है। इस बात को आप लोगों को समझना जरूरी है। इस तरह से इतिहास को जानना जरूरी है। इसलिए अपनी ताकत जानो, पहचानो और उसे दूर करो। तो हमने आप लोगों को इतिहास बताया, ताकत बताया, आप खड़े होकर अगर कोई कमजोरी है उसे भी जानो, पहचानो, उसे दूर करो। उस कमजोरी को दूर न करके और कमज़ोर होने के लिए अगर कोशिश करते हैं तब आपके अंदर ये आपको लक्ष्य, ये जो आपके लक्ष्य प्रेरित और लक्ष्य भेदी जागृति नहीं है और उसे पैदा आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कमजोरियों को दूर किए बगैर सफल नहीं हो सकते। ये सब मौलिक बातें हैं। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि ये पार्टी में कमजोरी है उसे हमें हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे निजी टेक्स्ट मैसेज पर भेज दो। किसी एक व्यक्ति ने आपके अंदर जो दिखाई देता है उसे भेज दो। बाकी तो सब वो कैप्सूल बनाकर उसमें बड़े प्रेम से घुसपैठ करके बर्बाद करते हैं और कैसे लोगों को मोड़ते हैं, कैसे आप कमज़ोर हो गए आपको सब दिखाई दे रहा है। हमारे देश में जो इशू नहीं है उससे बनाकर लोगों को उड़ाया जाता है, लड़ाया जाता है। और इसमें अपने भाई ही अपने के आपस में लड़ते हैं। कैसे लड़ रहे हैं आप लोगों को देख लो, कैसे लड़ाते हैं। इसलिए आपस में लड़ने से बेहतर है दुश्मन से लड़ो, दुश्मन उसी में छुप रहा है। इसलिए हमारी जो जागृति, इसलिए जागृति लक्ष्य भेदी होनी चाहिए और लक्ष्य को किस तरह से भेदा जा सकता है प्रेरित करने की जागृति होनी चाहिए। अर्जुन ने मछली की आँख को भेदने का लक्ष्य बनाया, भेद दिया। अगर लक्ष्य भेदना है तो तैयारी होनी चाहिए और मानसिक तैयारी होनी चाहिए। हमारा दृष्टिकोण था लखनऊ देखने का, हमारा दृष्टिकोण सत्ता की चाबी देखने का। तो पता चला कि वो जो है अब कोई बेटा अपने माँ से कभी नहीं पूछता कि माँ DNA टेस्ट में हमारा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा तुम्हारे साथ। ये विश्वास की बात है। तो इसलिए लोगों को इस तरीके से विश्वास के साथ रहना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। अब लक्ष्य था कि हमें भेजना है, लक्ष्य है कि वहाँ पहुँचना है, उधर का ध्यान भटका के इधर कुछ नहीं होता है। आप अपने लक्ष्य पर रहेंगे तब आप पूरा हो पाएगा। हमारे देश में दिशा भ्रम, भावनात्मक मुद्दे बनाकर दिशा भ्रम गुमराह कर दिया जाता है। देख लो, सब प्रैक्टिकल पहले बता चुके हैं कि हमारे देश में हमारे लोगों को दिशा भ्रम किया जाता है। अरे यार क्या कर रहे हो, वो तो ये हो गए, वो हो गए, ऐसे हो गए, ये हो गए। बस कोई न कोई एक मामला देते, झूठा आरोप लगाए कि पार्टी का ज़मीन अपने नाम ले लिया तो ये कर लिया है, पता चला इतना करोड़ रुपए आ गए हैं, तो इतने अरब रुपए आ गए हैं, तो इतना कर लिया। बस ऐसे ही लोग दिशा भ्रम में हैं और जो है और भावनात्मक मुद्दे बना रहे हैं, जिससे कि ये है वो है महिला मोर्चा को तोड़ने का प्रयास किया, हमारे युवाओं को भड़काने का काम किया। कि ये तो उनका काम है। जो आज से 70 साल से मलाई खा रहे हैं वो आपको जल्दी आपको सत्ता में थोड़ी पहुंचने देंगे, आपको रसगुल्ला थोड़ी खिलाएंगे। आपको ऐसे कोई भी जहर, मैंने बताया कि आप अगर चाय पी रहे हैं उसमें आपका दुश्मन एक पुड़िया मीठा डाल दे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन दोस्त एक पुड़िया जहर डाल दे खत्म हो जाएगा। तो वही है, आपकी निगेटिव सोच जो होती है वो निगेटिव सोच जो है डालता कौन? दोस्त। हम जो स्टूडेंट पढ़े हैं कि 95% जो जहर जो है आप मित्रता बनाता और प्रेम से चीनी समझकर जहर डाल के मार देता, 5% लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ इसीलिए आपको ध्यान रखना है अपने मस्तिष्क को किस तरीके से दिशा भ्रम गुमराह कर दिया जाता है। अगर आप देख लो कि जिसकी संख्या कम है, जो सत्ता में हमारे वजह से है,
और मालूम हो गया कि अब निषाद नहीं आएंगे और निषाद ऐसे एकजुट होते रहेंगे तो हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे। तो उनका एक उद्देश्य था, इन्हें तोड़ो, इन्हें भ्रम में डालो, इनके राष्ट्रीय देश के प्रति घृणा पैदा करो, वो घृणा पैदा करके सत्ता तक पलटो। तो इस तरीके से घृणा पैदा करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों के अंदर जहर घोलकर इस गुमराह करने के लिए आप देखे होंगे कि राज ठाकरे की संख्या उनकी जाति की बहुत कम है, लेकिन किस तरीके से वहाँ राइट कराकर कैसे उन्होंने लोगों को भ्रमित करके सत्ता में लिया, कैसे हमारे लोगों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है आपको खुद पता है। जैसे कल्याण सिंह इस्तेमाल हुए और किस तरीके से लोग आते हैं। चौथा है कि मछुआ समुदाय में के महापुरुषों की प्रासंगिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करना एवं नए रास्ते सस्ते साहित्य बनाने का प्रयास करना। होता है जो समय के साथ त्याग कर, जैसे शुरू में जो पढ़ा दिया, समय के साथ आपको उसे बदलना पड़ेगा। जैसे जैसे जानकारी आएगी, जैसे जैसे आवश्यकता, कक्षा 1 में जो पढ़े अलग है, 2 में 3 में ग्रेजुएट में, हाई स्कूल मतलब जूनियर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट और पीएचडी, तो आपको उनको छोड़ना पड़ेगा और जो हमारी मूल विचारधारा है उसे हमें प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। काल संगत जो प्रासंगिक होता है उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। पुराने त्याग विचारधारा को छोड़ना चाहिए। गतिशीलता डायनेमिज्म को ध्यान में रखकर काल संगत का विचार करना चाहिए। अब हमारे लोग एकदम, डॉक्टर साहब आप वो कहे थे, डॉक्टर साहब उस समय वो बात कहे थे, आज उसको आपने छोड़ दिया उस रास्ता आप तो देखो ना, सत्ता लेना रास्ता क्या है, निषाद राज का किला आप देख लो। बीच के जो बातें होती हैं उसके लिए समाज को खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी विचारधाराएं दे दी जाती हैं कि जिससे कि उस बहाने उसे छोटी चीज़ को समझाया जाता है और बड़े चीज़ मिलाया जाता है, छोटे से उठाया जाता है और बड़े चीज़ की तरफ सोच उसका बढ़ाया जाता है। ये इसका एक नियम है। नए साहित्य का निर्माण करना चाहिए और अब साहित्य के लिए मैंने 12 किताबें लिखी। अभी हम छापने का जब समय आएगा तो आपको मिल जाएगा। तो इतना ये सब जो जरूरी है अपने समाज की विचारधारा। आप तो बात की बात करते हैं, आप माफ़ी मांग सकते, मैंने तो लिख कर रखा हूँ ना, हमने लिखा है, ऐसी विचारधारा लिखा है कि जिस पर कोई कोर्ट नहीं हुआ अब तक नहीं। हमने सही चीज़ों का प्रयोग किया, जो विचारधारा सही है कि आपका पुरखे क्या थे और कैसे हैं, तो लोगों को उनके विचारों के अनुसार बताना और लिखना पड़ेगा। और हम लोगों को लक्ष्य होना चाहिए कि कम से कम अभी 100 किताबें हम लिखने का लक्ष्य रखे हैं। अब देखो धीरे धीरे उसके तरफ आ रहे हैं और ढेर सारे मटेरियल हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लोग राजा को मानते हैं लेकिन सत्ता को नहीं मानते, तो सत्ता नहीं रहेगा तो राजा से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए सत्ता को नहीं, अपने महापुरुषों का प्रचार प्रसार करना है। क्योंकि जो लोग हैं महापुरुषों के बारे में भजन गाते हैं, देखो वो कितने तुरंत भजन गाते, गाना गाते, तुरंत कितने हाईलाइट हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की एक संप्रेषण है। इसीलिए उम्मीद रखूंगा कि जो लोग भी अंदर उस विचारधारा को रख के लोगों को देने का काम करते रहिए। अब कितने लोग हैं हमें मानते हैं, डॉक्टर साहब का फोटो लगाए हैं, पूजा भी करते हैं, सबके बहुत कार्यकर्ताओं घर में, लेकिन बात ही नहीं मानते हैं। हमें मानने से नहीं कुछ होगा, हमारी जो बात जो मैंने दिया आपको डिजाइन करके विचारधारा, उस पर मानो। हमें मानने, मेरी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। वही है, अम्बेडकर को मानते हैं, अम्बेडकर की बात नहीं मानते हैं। अगर अम्बेडकर की बात मानते तो जाके मछुआ समुदाय के लोग जब अनुसूचित जाति की सूची में पहले से सूचीबद्ध हैं, अम्बेडकर ने अपने वांग्मय में लिखा हुआ कि मछुआ जो है अंत्यज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से अलग है, दृष्टि नहीं लेते। अम्बेडकर को मानते, अम्बेडकर की बात नहीं मानते, झूठे फर्जी अम्बेडकरवादी बने हुए हैं। उसी तरीके डॉक्टर संजय फोटो लगाए, लेकिन 100% डॉक्टर संजय की बात भी मानो, तब माना जाएगा कि इसमें आपको आपका मौलिक अधिकार है। और उसका इसलिए उनके मौलिक विचारधारा का प्रचार प्रसार जरूरी है। जो मैंने विचारधारा दिया उसका प्रचार प्रसार करना ही, तब फोटो लगाना है, तब वो बराबर होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला।
लोग आसान रास्ता अपनाना चाहते हैं, अभ्यास का रास्ता नहीं अपनाना चाहते। इसलिए जानने के लिए अभ्यास करना ज़रूरी है। अभ्यास मतलब बार बार उसको पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, जानकारी लेना, जानकारी देना। इसे मनुष्य अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए देता है। अगर अपने परिवार के लिए 95% अपने परिवार के लिए देता है तो माना जाएगा कि वो सामाजिक ऋण चुका रहा है। अब 100% पैसा अपने परिवार पर लगा रहा है तो कौन सा है? अगर 5% भी अपने सामाजिक ऋण चुकाने के लिए देता है तो माना। और जानवर में क्या अंतर है? जानवर चारा खाकर संतुष्ट हो जाता है, अगर आदमी भी संतुष्ट हो जाए तो भी जानवर जैसा है। मान सम्मान, स्वाभिमान, आज़ादी के लिए आंदोलन आदि यह सब मुफ्त में नहीं मिलता। इसके लिए आपको कुछ समय, पैसा, बुद्धि, हुनर खर्च करना पड़ेगा। विश्व के लोग चिंतन कर रहे हैं कि भारत का जीडीपी ग्रोथ है घट रहा है, इनकम और टैक्स बढ़ रहा है, भूखमरी बढ़ रही है, 83 करोड़ 90 लाख लोगों का दैनिक आय 20 रुपये से कम है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन्हें इस जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है, उनके अंदर जो है कोई नहीं है, उनके पास मैसेज रिएक्शन नहीं है, उनके पास कोई संगठन नहीं है कि इस तरीके से लोग अब हमें दो महत्वपूर्ण काम करना है इसमें। एक तो दुश्मन का विरोध करना है, राजनीतिक दुश्मन, क्योंकि आप राजनीति के शिकार हैं। राजनीति में समस्या राजनीति से सॉल्व होगा, आप शिकार राजनीति से हो, बर्बाद राजनीति से हो रहे हैं। इसलिए राजनीतिक दुश्मन की बात करो। आप राजनीतिक दुश्मन की बात करेंगे तब होगा। अगर आप राम को तो और वही चाहती है एक शक्ति, तो अगर निषाद राज रहेंगे, इसलिए आप लोग राजनीतिक दुश्मन को देखो, दुश्मन को पहचानो और विरोध करो। जो आपका आरक्षण का विरोध करती है, आपको सत्ता में जाने से विरोध करती है, निषाद पार्टी को लड़ने से चुना धोखा देती है, बुलाकर कि हम आपको 12 सीट देंगे, नहीं देती है आपको। तो ये चीज़ें हैं, अपने लोगों को जगाना। रणनीति तो है कि दुश्मन को इसकी जानकारी नहीं हो, ऐसा करना चाहिए। अब हमारे लोग कहते नहीं, हर चीज़ ये डॉक्टर साहब आप बताओ कि कल क्या करने वाले हो, परसों क्या करने वाले हो, कैसे आप करोगे। अरे यार, सब चीज़ जान जाएगा दुश्मन तो आप हो जाओगे। यही तो है, ड्राइवर को कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर लगाना है वो जाने, कब टॉप गियर लगाना है, कब 3 गियर में चलना है, कब 2 गियर में चलना है, कब 1 गियर में चलना है। ये ड्राइवर जानता है कि किस परिस्थितियों में चलना। अरे बहुत स्पीड चल रही है आजकल, पीछे चलेंगे। अरे यार, पीछे हो सकता है कि हमें 10 फुट कूदना हो तो हमें 20 फुट पीछे जाना पड़ेगा। आप जहाँ हो वहीं से कूदोगे 2 फीट। अगर आप पीछे से जाओगे, थोड़ा पीछे चले जाओ तो आप उससे दुगना कूद जाओगे। तो आपको कब कैसा करना है वो तो नेतृत्व और सिस्टम, इसी को कैडर कहते हैं। हर आदमी यही जान ले तब क्या हो सकता था। इसीलिए इस बात को जानो, आप लोग पहचानो कि नेतृत्व करता है, ब्रेन तय करता है कि कब हमें इंसुलिन बनाना है, कब हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, कितना ब्लड प्रेशर रखना है। सांप निकल गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा दो। सांप मर गया, ब्लड प्रेशर घटा दो। सांप देख लिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो हम कब हमें चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे कहाँ लड़ना है, कैसे जीतना, किस तरीके जीतना, कब हमें फोर्स को तेज करना, कब अभी हमें स्लो रखना है, कब हमें हाईलाइट होना है, कभी अभी शांत रहना है, कब तक हाथ मिला रखना है, कब उन्हें पटकना है। ये तो समय आएगा ना। इसलिए छोड़ दीजिए कि ब्रेक आप अपने हाथ में रखो और स्टीयरिंग उनके हाथ में रखो। ब्रेक वो लगाएंगे, एक्सीलेटर वो दबाएंगे, स्टीयरिंग वो चलाएंगे, तो हो चुका है। अब जैसे कभी आप किसी को बाल फेंकते हो तो इन पटरी थोड़ी ना, एक अंदाज है कि वहाँ जाएगा पकड़ लेता है। उसने ऐसे फेंकता रहे तो एक सब अंदाज से चलता है। तो एक है, उस अंदाज में थोड़ा बहुत कभी गड़बड़ हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो कैच ही कर ले। तो इसलिए आपका अभ्यास के इसी को ट्रेनिंग कहते हैं, आपको जमीन पर जाना। 5वां, इस जो धर्मवादी व्यवस्था है से कम या और अधिक पीड़ित
जातियों को जागृत कर आपस में बंधुत्व पैदा। और अब इसमें जो हम लोग कैसे करेंगे, हमारे सभी लोग पीड़ित हैं। ऐसा नहीं तेली बड़े लोहार कहाँ पाल गढ़ी केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ धीवर रखवार बातन सुरय कुलवट चाहिए, ये सारे लोग पीड़ित हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इनके अंदर पार्टिकल है, और ये जो ग्रेडेड क्वालिटी है, एक के ऊपर एक, हम कश्यप ऊपर हैं, धीवर नीचे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को जानना होगा कि हम खून के आधार पर, डीएनए के आधार पर हम लोग एक हैं। इसलिए हमें इस लोगों को जोड़कर हम लोगों को अब जैसे दुश्मन ने कह दिया कि आप कश्यप हो, कश्यप से उसने कह दिया केवट हो, आपने पैर धोआ था राम का। उसने मल्लाह कह दिया आपने पार उतारा था। दीवान तो एक गुलामी का, तो हम उसे तोड़ ही नहीं रहे हैं। जब तक उसे तोड़ोगे नहीं, ये सोने की जो चेन बेड़ी है उसे तोड़ेंगे, तब जाके आपकी गुलामी होगी, तब सत्ता पाओगे, नहीं तो ऐसे हम लोग बर्बाद होते जाएंगे। इसलिए हम लोग जाति और जाति के बीच में संबंध, पूर्वाग्रह, अंधविश्वास और झगड़ा जो हमारे बीच कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से हो रहा। अब पुराने नेताओं ने गलती कर दी मान लो, तो उस पूर्वाग्रह से चलते नहीं, इस समय भी डॉक्टर साहब भी ऐसे कर देंगे, अविश्वास पैदा कर देते दुश्मन। तो अविश्वास में रहेंगे तो दिक्कत आप लोगों को साथ में ढोना पड़ेगा। तो संवादहीनता की वजह से ये सब हो रहा है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क और संवाद को बढ़ाना होगा और विश्वास पैदा करना होगा। जिस अनुपात में विश्वास खत्म करोगे, उसी अनुपात में अविश्वास खत्म करेंगे, उसी अनुपात में जागृति होगी लोगों को। इस को हम ही लोग बनाए रखते हैं और हम ही लोगों को इसे तोड़ना होगा, क्योंकि इसमें कोई दूसरी बिरादरी नहीं है। वो खाली बस एक जैसे खीर डाला और खीर बनाया सब कुछ, उसमें एक बूंद नींबू डाल दिया, तो दुश्मन कुछ नहीं कर, नींबू डाल देता है, वो सारा कुछ खीर का महत्व खत्म हो गया। तो इसलिए आप लोगों को उससे बचना होगा, निगेटिव विचारधारा हमेशा उस तोड़ फोड़ से बचना होगा। आपको सिस्टम में लगे रहना होगा पूरे विश्वास के साथ। अब संविधान से जिसे फायदा मिल गया वो संविधान का मालिक बना बैठा, और संविधान से जिसे फायदा नहीं मिला शोषण हो रहा। तो इसके मतलब संविधान पर कब्जा कैसे मिलेगा? जब आप सत्ता में पहुंचोगे, तब जब आपके पास पावर होगा, वोट से होगा। बिना वोट के आप, बस एक लाइन का है कि अगर आप राज सत्ता में जाना चाहते हैं, राजपाट में, तो एक ही चीज़ की जरूरत है, वोट की। और आप करो, वोट की बात जरूर करो। इसलिए वोटर कैडर आपको पढ़ाना जरूरी है। वोटर कैडर से ही समाज जागृत होगा, वोटर कैडर से ही लक्ष्य भेद चुकाने की भावना पैदा कर सकते हो। ये सारा कुछ है। सोशल नेटवर्किंग से हम लोगों को जागृत करना होगा। तो पहले अभी हम लोग तो जातियों में जोड़ रहे थे, उससे एक उदाहरण जा रहा था, तेली बड़ाई लोहार का, नहीं भाई निषाद पड़ा, ये संगठित हो रहा है, हमें भी संगठित होना चाहिए। तो करते एक नेतृत्व पैदा करते। छठवां है कि मछुआ समुदाय समाज का आंदोलन आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनसे ही बुद्धि, पैसा और समय और श्रम देने के लिए जागृत कर तैयार करना है। जो आत्मनिर्भर नहीं होता वो स्वावलंबी होता है। अब जैसे आप लोगों को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, कापी किताब कर ज्ञान देकर, से लोगों को सदस्यता। बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले हैं, तो पैसे की कमी है ही नहीं है, उनके नंबर लो, उनसे बात करिए और उन्हें जोड़िए और उन्हें जागृत करिए, और खाली है। तो इस तरीके से स्वावलंबी तो आप आत्मनिर्भर होंगे तभी हो पाएगा। जो स्वाभिमानी होता है वो अपने शर्तों पर निर्भर रहता है। निषाद पार्टी हमारे पूर्वजों का है,
हमारे पूर्व किया था, जब हम आंदोलन अपने सहारे चलाना है सेना तैयार किए थे। समाधान निषाद, लोचन निषाद, किस तरीके से सिद्धो मांझी, तिलका मांझी, सारे लोगों ने समाज को खड़ा कर अंग्रेजों को कैसे मारकर भगाया था। एक आदमी ने कोई धन दिया था कि अंग्रेज भाग जाएंगे। आज के दिन में देख लो, ऐसे लोगों से पैसा इकट्ठा करके सत्ता की चाबी लिया। कैसे दलित समाज ने लोगों से पैसा इकट्ठा करके लिया, कैसे तो यादव समाज ने किया। इस तरीके से लोगों ने दांव पे सीखा, शक्ति इकट्ठा किया और सबको उसी के बहाने जोड़ा, पैसा बुद्धि हुनर लेकर लोगों से कहा। दे कर नहीं किया। जो इसलिए अपने लोगों को बोलते अपना रिसोर्स डेवलप करो, और जो आंदोलन अपने बुद्धि हुनर पैसा श्रम पर चलाता है वही आंदोलन सफल होता है। हम लोग सफल इसलिए हैं, हम लोग जिसकी बीमारी, हम डॉक्टर, अब एक्सरे करके अगर दिखा दो कि टीबी है किसी को, तो दवाई खाएगा, खेत बेचेगा, कहेगा कितने दिन खाना, कह दो 9 महीना। लेकिन अगर है तो तुमको छोड़ के चला जाएगा। इसलिए जो भाषण है, संभाषण है, जो हम लोग डिजाइन किए हैं वो एक्सरे है कि हम पहले निषाद राज के बारे में बताते हैं कि हमारा स्वास्थ्य क्या था, अब फिर हमें कैसे बीमारी पकड़ ली है ये बताते हैं। हमें बीमारी बनाया, किन किन लोगों ने मेरा वोट लिया, हमें धोखा दिया, हमें कौन से सोर्सेज थे, हमने देश को आज़ाद कराया, हमने अपनी पालवानी करके खेती किया, खाद उठा ले गया अनाज उसने, हमारे लोगों ने देश को आंदोलन करके आज़ाद कराया, और लोगों ने आज़ादी का लाभ दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। और कैसे हमारे साथ मिले थे और हमारे बीच में रहते थे, और रामचरण निषाद को कैसे धोखा मिला था, और किस तरीके से, और संविधान में इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के लोगों के लिए जगह नहीं दिया गया, देश को आज़ाद कराने वाले लोगों को। निषादों के आरक्षण का मुद्दा देख लो, मजवार गौड़, तुरैया खरवार, बेलदार खरोट के नाम से लिखा। किस तरीके से मुकुल वासनिक और शैलजा ने कांग्रेस के सहयोग से और बसपा के साथ उस समय मिलकर सरकार चलाते थे, कैसे हमारी फाइल को गायब कर दिया उपजातियों का। आपके इस आंदोलन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों को इसे सोचना होगा और हमें आगे बढ़ाना, सफल होना होगा। इसलिए हमें अगर गांव में लोगों को बता दें कि ये बीमारी है, इससे दूर हो जाओ। कोरोना से डर गए, आज नोट नहीं छू रहे हैं। जब डर जाएंगे कि नहीं दूसरे बर्बाद हो जाएंगे, हमें पार्टी को सहयोग दे के बढ़ाना है, तब आबाद हो जाएंगे। तो हमें हर कार्यकर्ता और फुल टाइमर और पदाधिकारी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भर आंदोलन है। अब तक जो हम लोगों ने सिस्टम बनाया, किस तरीके से हम लोग खुद गल्ला खाना बनाते थे, खुद खाते थे, खुद हम लोगों ने चंदे लगाए, खुद इस कार्यक्रम को बनाया, कुछ हम देख लो किस तरीके से काम किया। जो भी रैली होती, क्षेत्र के लोगों की, गरीबी, बीमारी उनकी है, बीमारी तो दवाई तो उनको खाना पड़ेगा, दवाई तो फ्री का नहीं होगा ना। और दवाई देख लो, जितना ज़्यादा महंगी दवाई खाता उतनी जल्दी रोग ठीक हो जाता है। तो जो समाज वो ठीक हो गया। अब लोग कहते नहीं ये डॉक्टर साहब तो लोगों से चंदा लेते हैं, लोगों से, एक नेता तो दे रहा, तो देने के लिए तो सपा बसपा 70 साल से रही भाजपा, कितना कल्याण होगा समय बताएगा आप लोगों को। इसलिए इस लालच में इस आंदोलन को और इस मिशन को पैसे से तौलने का काम न करिए, क्योंकि जो करता है उसके मतलब उसके पास कैडराइज नहीं है, वो ज्ञान कम है। अगर आंदोलन को सफल बनाना है तो दोहरा रहा हूँ कि बुद्धि, समय, ये सारा कुछ हमको समाज से लेना पड़ेगा। कोई पैसा देगा, क्रिकेट टीम है, कोई पैसा देगा, कोई भाषण देने के लिए घर से निकलेगा, कोई कल्ला देगा, कोई किताब छपवाएगा, कोई कैलेंडर छपवाएगा, कोई सहयोग करेगा, कोई टेंट देता है, कोई माइक देता है, जो जिस शक्ति का है उस शक्ति का है। बुद्धिजीवी के विचारों को जैसे फैलाएंगे, बुद्ध ने क्या कहा था, पहले जानो छानो तब मानो। बुद्ध ने कहा था कि भाई हम कोहली और शाह के वंश के थे। उन्होंने कहा था विज्ञान जो कहता वो सही है, हमें जो है संघर्ष करना चाहिए, हमें इस अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड से दूर रहना चाहिए। आज के दिन में निषाद राज के किले पर किसी भी मूर्ति, किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं मिली।
वैज्ञानिक विधियों से वो देख लो किस तरीके से गंगा को फिल्टर करते थे। इसलिए मैं निषाद राज और बुद्ध की विचारों को जैसे फैलाएंगे वैसे साधनों और संसाधनों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। हमारे भाषण से देखो, पहले भाषण देते ही लोग कार्यकर्ता बन गए, भाषण देते ही लोग किताब ले लिए, भाषण देते ही कैलेंडर ले गए, भाषण देते ही विचारधारा घर में लगा बस बन गए, भाषण देते ही लोग आप खाना देते हैं, आपको पेट्रोल देते हैं, गाड़ी देते हैं, आपके रैली में आते हैं, खर्च करते हैं। तो जब आप किसी भी इसको आप जागृत के आप सिस्टमेटिक ढंग से लक्ष्य भेदी जागृत पैदा करेंगे लोगों के अंदर, जो आप ये सोच के कि नहीं इन्हीं से हमको इनको आत्मनिर्भर बनाना है, तो वो आपको तैयार होंगे। इसलिए आपके भाषण में लास्ट में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यही लक्ष्य भेदी है कि हमें क्या लेना है वहाँ से। हमें लेना उन्हें के अंदर भावना पैदा कर देना है पहला। दूसरा, हमें उनके अंदर जो है कि जो गैर राजनीतिक जड़ है भाई उसे पूरा करो, कि हम लोग कुछ न कुछ छोटे मोटे व्यापार कर जो है अपने बच्चों के स्कूल भेजने के लिए हमें कुछ न कुछ हमें आरक्षण की लड़ाई लड़नी चाहिए, जिससे कि हमारा आरक्षण मिल जाए। अगर नहीं देता, हम सपा बसपा भाजपा कांग्रेस को सुधारने के लिए पार्टी नहीं बनाए हैं, उनकी गलतियों का लाभ लेने के लिए। वो गलती करेंगे, निषाद पार्टी को लाभ मिलेगा, सत्ता की चाबी मिलेगी। तो पहले तो सामाजिक ऋण चुकाने की भावना जड़ को दूर करना। तीसरा, हमारा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को प्रेरित और जागृति पैदा, हमेशा उसके अंदर गुस्सा पैदा हो जाए। कहते हैं कि इतिहास से प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, सोच से संगठित होता है, विचार से संगठन बनता है, संगठन में शक्ति होती है, फिर सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। फिर हमारे मछुआ समुदाय में के महापुरुषों का विचारधारा है कि हमारे निषाद राज गुरुराज महाराज क्या थे, वीर क्लब क्या थे, कश्यप क्या थे, क्या उनका हमारे जितने भी नेता थे वो क्या किया, कितना उन्होंने संघर्ष किया, किस तरीके से, क्या अम्बेडकर क्या थे, रामचरण निषाद क्या थे। ये सारा कुछ हमारे महापुरुषों ने किस तरीके से आंदोलन चलाया, आंदोलन चला के हमारे लिए क्या क्या किया है। फिर हम लोग धर्म की व्यवस्था में हम पाखंड में हम बर्बाद हो रहे थे। जब मुसलमान वैदिक और ब्राह्मणी धर्म में की पृथ्वी गुरु रावण, ब्राह्मण गुरु निषाद है, लिखा नेतृत्व के पश्चात भारत में जिस संस्कृत का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृत के नाम से अभिहित किया गया है। धर्म और गंगा का ज्ञान भी हमारे निषादों ने समझा आरोप किया जाएंगे कि हम ही सभी के गुरु हैं। तो फिर हमें उस तरीके का अप्रोच, हमें अपनी संस्कृति को डेवलप करना पड़ेगा, हमें लोगों को इस तरीके का काम करना पड़ेगा। इसमें था कि हमने अपने इस जो धर्म व्यवस्था से पीड़ित लोग थे उनसे लोगों को जाना था और कैसे वो निजात पाए, और उससे निजात मिल गया। हम कैलेंडर सब कुछ उनके मूर्ति सब उनको लगा दिया, किस तरीके से कैसे मेरा हम लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए। फिर हमने कहा कि अपना आंदोलन कैसे आत्मनिर्भर हो, उस आंदोलन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप लोगों के बीच में ये बातें इकट्ठा किया कि अगर हमें सफल होना है अपने उद्देश्य में, तो हमें अपने आंदोलन को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। कितना गरीब है, लेकिन गरीब दवाई तो उसके अपने खानी ही पड़ती है, खरीदना ही पड़ता है। डॉक्टर का काम है पर्चा बनाना, डॉक्टर कुछ करके उसकी बीमारी का बता, बिन भय होना प्रीत। आप जैसे भय दिखाएंगे सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का, वैसे लोग संगठित होंगे, वैसे ही है आगे तो भय खत्म हो जाएगा लोगों को। इसलिए आपका काम है भय दिखाना और लोगों को जागरूक करना और लोगों को संदेश देना। और हमें अपने लोगों के विचारधारा को जितने फैलाएंगे उतने हमारा ये जो साधन संसाधन है आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो हमें निर्भर होना है वो हमारा मिलना शुरू हो जाएगा। को आत्मसम्मान नहीं मिलता है, जो आदमी कीमत नहीं चुकाता वो स्वाभिमानी नहीं हो सकता। जैसे हम इसको जैसे स्वाभिमान जगेगा वैसे कहेगा नहीं 100 रुपये लो, स्वाभिमान जगेगा 500 दो, स्वाभिमान जगेगा 1000 रुपये दो, नहीं उससे स्वाभिमान जगाना निषाद राज के उस वंशज को स्थापित करने के लिए है। वो आपको वो जैसे गाना सुन के उसका मन प्रसन्न हो जाता तो पैसा देता, तो वैसे ही आप अगर जैसे आप अपने महापुरुषों की विचारधारा फैलाएंगे वैसे आपको वो सब देना शुरू करेगा। जो
जो आदमी कीमत नहीं चुकाता और स्वाभिमानी नहीं हो सकता। आदमी से मान सम्मान स्वाभिमान निकाल दो, वो जानवर हो जाता है। जैसे अच्छी चीज़ को सड़ाओ तो उसे अचार नाम दिया जाता है। तो विचारधारा सड़ रही है, इसलिए हमारे लोग, तो हमें विचारधारा को हमें फैलाना है हमेशा। जो जागृति साधन संसाधन का निर्माण नहीं करती वो बांझ होती है। अब आपका भाषण दिया, 3 घंटा कार्यक्रम किया, सदस्य नहीं बनाए, आपने पैसा नहीं इकट्ठा किया, आपने कार्यक्रम में कार्यकर्ता नहीं बना पाए, आपने अपने लोगों को विचारधारा ले जाके घर में बांटने के लिए कैलेंडर और किताब नहीं पहुंचवा पाए, वो आप वॉल पेंटिंग के लिए नहीं तैयार करा पाए, कोई एक आदमी वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो कार्यकर्ता नहीं बना पाए, सेना नहीं बना पाए, पदाधिकारी नहीं बना पाए। तो जब साधन और संसाधन नहीं निर्माण कर पाए तो फिर आपकी जागृति इसके मतलब सही नहीं हुई। मतलब सिस्टम से जो डिजाइन किया हुआ आप बिंदुआ भाषण देंगे, निश्चित रूप से जागृति में रहना है कि पावर में रहना है। अगर पावर में रहना है तो आपको ये मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा और मकान के लिए वोटर कैडर में जैसे आप बताते हो कि भाई देखो जिनने ये नेता अपने झंडा पर उसने किया, उसे वो पढ़ा दो कि भाई देखो जैसे ये हम 24 घंटे एक हमने सपा बसपा भाजपा कांग्रेस को वोट दिया, उसने हमें सबको मरहूम कर दिया, सभी क्षेत्रों में हमें बर्बाद कर दिया। और फिर हम खेती करने चले आए, मछली मारने चले आए, नौकरी करने आए, जितना काम करते हैं हमें उतना पैसा मिलता है। और जैसे हम समय घटाते हैं हमारा पैसा घटता है, जैसे जवानी घटती पैसा घटता है। तो ये हमारे ये परिवार पालने के लिए जो हम काम कर रहे हैं ये हमारा इस तरीके से और स्वाभिमान कब जगेगा कि जब वो करेगा भाई ये 8 काम करना है। दलितों ने 8 ठाकुरों ने किया, जिन जिन जातियों ने 8 काम किया कि अपनी पार्टी का प्रचार किया, प्रसार किया, कार्यक्रम लगाया, कार्यकर्ता बनाया, पैसा दिया, कार्यालय खोला, उसने कमेटी गठित किया, उसने जो है अपनी विचारधारा को फैलाया, मूर्ति लगाया, सदस्य बनाया, कैलेंडर लिया, किताब लिया, ये इतना काम किया और कराया तो उसे कांसी राम में मिल गया, सत्ता मिल गया, पावर मिल गया। उनके लोगों को आज सामाजिक जो है गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हो गई, IAS PCS IG DIG कलेक्टर हो गए, उनके कमांडर की बात कहते उनके अंदर। तब वो जब जागृत होगा तब जाके साधन संसाधन का निर्माण करेगा, देगा। जितना कीमत चुकाएंगे उतना परिवर्तन होता है। उनसे बताना पड़ेगा भाई जितना स्पीड से लोगों ने 1 रुपये में आज़ादी दिया, 1 नोट और 1 वोट दिया उन्हें आज के दिन में, अब देख लो 1 नोट और 1 वोट दिया, पावर में आ गए। आप भी 1 नोट 1 वोट दो। अगर आज 4.5 करोड़ आबादी है और 4.5 करोड़ आबादी अगर 1 रुपये देती है तो 4.5 करोड़ आ जाता है। इसलिए इस सिस्टम से लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, इस बात को कराना पड़ेगा। बुद्धि जानकारी इकट्ठा कर समय से विश्लेषण कर गलत सही का निर्णय की समझ होती है। सोचने का एक तरीका है, समग्रता है और आइसोलेशन। इसी में सोचना चाहिए, हुनर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, परिश्रम चाहिए, समय देना होगा और ज़िंदगी भर देना होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन दे दिया काम कर दिया। अब कीचड़ रोज़ पड़ रहा है तो उसे रोज़ नहाना पड़ेगा जब तक कि हम पावर में नहीं आए, देने लायक हो जाए तब तक उसे खाद पानी डालना होगा। हम इसी तरीके से हम आम फल आम देता, गरीबी के पेड़ में गरीबी फैलती है, पैसे के पेड़ में पैसा फलता है। और जब हम आम में 24 घंटे खाद पानी डालते हैं तो निश्चित रूप से समय पर फल देता है। वैसे ही राजनीति का पेड़ है, इसमें निश्चित सफलता मिलती है और किसी में मिले चाहे ना मिले, लॉटरी है, लेकिन इसमें पक्का होगा जब खाद पानी आज डालेंगे तो निश्चित रूप से इसकी सुरक्षा करेंगे। रोज़ रोज़ उखाड़ कर पेड़ गाड़ेंगे, रोज़ हिलाएंगे कि कितना मजबूत हुआ, कितना मोटा है, क्या हुआ, तो ऐसे तो फिर सूखता जाएगा। वो बढ़ने के लिए सोचो वो घटेगा। इसलिए अंतिम है नेतृत्वहीन समाज में नेतृत्व का निर्माण करना और उसकी व्यवस्था करना है। हमारे समाज में नेतृत्व, मैंने कहा ना, लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज के विजन को लिफ्ट करा दे उसे नेतृत्व करता कहते हैं। और जो जिस समाज पर अत्याचार, अन्याय, शोषण, धोखेबाजी हो रही है उसका सत्यानाश किया जा रहा है और उसे पता नहीं है, जिसे पता है वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए, उसे नेतृत्व करता है। तो मैं आप लोगों से कहा भाई आप नेतृत्व करो, अपने क्षेत्र का नेतृत्व करो। हमने 10-10 जिला 20-20 जिला प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया कि आप उस क्षेत्र का नेतृत्व करो। आप जिले से नेतृत्व करो, विधानसभा अध्यक्ष से नेतृत्व करो, ब्लॉक अध्यक्ष से नेतृत्व करो, सेक्टर अध्यक्ष से नेतृत्व करो, बूथ अध्यक्ष से नेतृत्व। जब वो नेतृत्व करता बनेगा तभी हो पाएगा।
सबसे बड़ी समस्या है कि लैक ऑफ द लीडरशिप, हमारे समाज में लैक ऑफ लीडरशिप है। अब वो अपने नेता बन गए तो पीछे वाले को बनने नहीं दे रहे। वो कहते हैं अरे यार नया पीढ़ी तैयार होगा तो हम, कि जब तक तो ऐसे आत्म केंद्रित होने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको अधिक से अधिक बनाना पड़ेगा। इसकी वजह से परफॉर्मेंस में कमी आ रही। नेतृत्व की पहले नंबर की क्वालिटी है ईमानदारी, स्पिरिट है, और दूसरे नंबर की योग्यता है, और तीसरा नंबर है दूरदृष्टि। तीन चीज़ आपके अंदर है कि और स्पिरिट है, और दूसरा योग्यता। आप भाषण देने की योग्यता बढ़ाओ, आप विधानसभा में थे जिला चलाओ और दूसरे जिले में जाओ, जितना अधिक से अधिक आपके अंदर दूरदृष्टि होनी चाहिए। दूरदृष्टि नहीं होगी तो दृष्टिहीन हो जाएंगे और पता चला कि कोई आपको मोड़ लेगा। अगर आपके पास ईमानदारी होगी तो आपके पास इर्द गिर्द लोग, ईमानदारी की देन है पूरे, हमारी ईमानदारी की देन है कि जो आज के दिन में पूरे देश के लोग, इतने लोग काम कर रहे हैं। तो आपके अंदर भी वो ईमानदारी झलकनी चाहिए। ऐसी ईमानदारी नहीं हो कि ऊपर से बगुला भगत ईमानदार रहे और राष्ट्र में जाके तोड़फोड़ मचा दे पार्टी का और उसका सत्यानाश है। नाम है ईमानदारी का, तोड़फोड़ मचाने में एक नंबर पे आगे आ जाओ कि गुमराह करो, ये है करो कि नहीं हम ये हैं वो हैं, तो कितने जैसे नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है। ईमानदारी की व्यवस्था है, जो बात दूसरों को करने के लिए कहते हैं वो उन्हें भी दिखना चाहिए, उसके व्यवहार में दिखना चाहिए। ये सबसे बढ़िया पॉलिसी। अब हम काम ही नहीं करते हैं, अब हम मीटिंग में न जाने दें, लोगों को रोकें न मीटिंग में जाओ, ज्ञान न लो, ज्ञान न दो। हमारा काम है ज्ञान देना। अगर आप ईमानदार हैं तो आज 30 राज्य हैं, 30 राज्य में निषाद हैं। किसी राज्य में जाके अपना विचारधारा फैलाइए, निषाद राज्य है, निषाद राज्य फैलाइए, आप अपनी समस्याओं का समाधान। आपस में लड़ने और लड़ाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए आपको अगर काम करना है तो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, आपस में लड़ने से काम नहीं चलेगा। जो बात दूसरे कहने के लिए करते हैं अपने कहना है। अगर आप प्रचार करते, प्रचार करो, भाषण दीजिए, लोग जाइए, रोज घर छोड़िए, तभी हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ऑब्जेक्ट के लिए कार्य करें और इसके लिए आग्रह करें, उद्देश्य के लिए ज़्यादा जोर करें और सारा आचरण दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छे से मतलब कितने लोगों को जोड़े हैं, अच्छे मतलब कितने लोगों को आपने पार्टी में इकट्ठा किया, कितने जिला खड़ा किया है, और कितना दिन से अपने परिवार को कहाँ पहुँचाए हो, अपने बच्चों किस स्तर तक पहुँचाया, कितना बड़ा ज्ञान दिया है, किस स्टेज में पहुँचाया। घर में डॉक्टर इंजीनियर बनाया कि नहीं बनाया, गैर राजनीतिक जगह डॉक्टर इंजीनियर, अभी मैंने बताया सपा बसपा भाजपा लोगों ने अपने घर से शुरू किया, आपको भी अपने घर से शुरू करना है। अब जो घर नहीं चला सकता है वो पूरे देश को चलाने के लिए अपने समाज में जहर घोलता है। इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। हमारे सोसाइटी में न पढ़ने लिखने की वजह से बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, न होने के कारण गलत सही का निर्णय लेने में अक्षम है, उसे कहते हैं लैक ऑफ द लीडरशिप। इसीलिए हम लोगों को अपना स्कूल खोलने, 7 पार्टी की स्कूल में उसे पढ़ाना पड़ेगा। इतिहास, समाज, राजनीति और वोटर कैडर से उन्हें सब 5 विद्या उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए दूसरे यूनिवर्सिटी में कोई जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पढ़ाया भी नहीं जाएगा। इसलिए जो लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़े उन्हें पता ही नहीं था। यही बहुत लोग पीएचडी कर लिए हैं, निषाद राज के बारे में पता, बहुत लोग पीएचडी कर लिए, वकालत कर लिए, तो मझवार गाँव तुरैया खरवार बेलदार खरोट के बारे में नहीं पता। संविधान पढ़ाया जाता वकील को, लेकिन उन्हें पता ही नहीं उपजाति पर्यायवाची जातियाँ क्या हैं, उन्हें पता नहीं सेंसस मैनुअल 1961 क्या है, उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट नहीं पता है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नहीं पता है, जन्मजात अपराधी का क्या नहीं पता है। इसलिए हम लोगों को अपने इस शिक्षा के लिए हम लोगों को अपने निषाद पार्टी के स्कूल में खोलकर करना पड़ेगा। किसी भी आंदोलन की सफलता नेतृत्व के ऊपर है, निर्भर करती है। देयर इज द लीडरशिप, देयर इज द परफॉर्मेंस, देयर इज द रिजल्ट। हमारे जैसे आज देखो कि पार्टी कहाँ पहुँची है। हम आपको वादा करते हैं कि समय दे दो, लीडर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा परफॉर्मेंस देगा। मैंने परफॉर्मेंस दिया, समाज को खड़ा करके मानदंड दिया है, किसी भी आना हो, क्या परफॉर्मेंस उनका रहा 70 साल से, जिसकी उम्र 60 साल सबकी फ्लॉप हो चुकी है आज के दिन में उन लोगों ने। इसलिए आप लोगों को इसमें बताएंगे कि कैसे आप
जिसके साथ रहे, जिसका सिनेमा फ्लॉप हो चुका उसके साथ रहना, जिसका हिट हुआ उसके साथ रहना। अगर गुरु के साथ ज्ञान मिला है तो गुरु के साथ हाथ पकड़े रहो, जोर से पकड़ो। हम आप नहीं है, हम अगर छोड़ना हो तो आपके पीछे नहीं पड़ते। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने कितने जोर से, क्योंकि झोंका आप पर लगेगा, तोड़ फोड़ आप पर होगा। आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमसे कितने जल्दी, कितने नज़दीक, कितने मजबूत जुड़े पड़े हुए, और कितने कड़ी और कितने टाइट से जुड़े हो, कितने तप रहे। किसी भी हमारे समाज के लोग फॉलो करते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। हमको जन आंदोलन चलाने के लिए कम से कम 25,000 के आसपास फुल टाइम मतलब लीडर चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरे देश के समुदाय का भला हो जाए तो 25,000 के आसपास आपको ट्रेंड कैडर चाहिए, वो भी सक्रिय। आने वाले समय में नेतृत्व करने का जो टाइम अभी हमने उत्तर प्रदेश के लिए हमने 2,500 बनाया है, और 2,500 जिस दिन ट्रेंड कार्यकर्ता हो जाएंगे 2022 तो उसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। नेतृत्व की व्यवस्था करनी होगी, आज उसकी व्यवस्था लगाए तो लीडर उसका काम करेगा। अब हम तैयार कर रहे हैं तो समाज की भी जिम्मेदारी बनती है ना कि हमें पूछे, पार्टी का अकाउंट खुला, काम हो रहा है ना, काम दिख भी रहा है, कार्यक्रम कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, लोग दौड़ रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर के लिए हम लोगों को इधर उधर घूमना पड़ता था, कम से कम कार्यालय जमीन लिया गया, ये सारा कुछ कैसे लिया गया सब जानते हैं। लेकिन अब समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पेड़ को, वो तो दूसरा दुश्मन तो गुमराह करेगा ही, आप मत गुमराह हो ना। हमें फुल टाइमर चाहिए, तहसील स्तर पर चाहिए, विधानसभा स्तर पर चाहिए, और उसे कैसे पूरा करना हम लोग काम कर रहे हैं और उस क्षेत्र में कर रहे हैं। वहाँ नेतृत्वहीन समाज में नेतृत्व पैदा किए बगैर नहीं होगा। इसलिए हमें ब्रेन बैंक, हम जो पैदा कर रहे हैं उसको बैंक में रखना चाहते हैं, तो हम किसी को देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम निषाद पार्टी द्वारा पैदा की, न कि जो हमारे एकेडमिक शिक्षा में ब्रेन बैंक लोगों ने पैदा किया, उन्होंने अपना सिलेबस पढ़ाया और अपने हिसाब से काम कराते हैं और कराकर देख भी रहे हैं। इसलिए उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्यकर्ता नेतृत्व करना चाहिए, जो मकसद के लिए कार्य करे, उद्देश्य के लिए कार्य करे। 8वां है दिशाहीन समाज में दिशा देना। ये बहुत टेक्निकल शब्द हैं। हमारे देश में हमारे लोगों को दिशा देने का कार्य करना, और मेरा दुश्मन बड़े ही चला, ऐसे जो मुद्दे हैं जो इमोशनल मुद्दे को डाइवर्ट कर देता है, इन परिस्थिति से लोगों को निकाल कर दिशा देना होगा। कैसे लोगों को अम्बेडकरवाद में ले गए, कैसे लोगों को समाजवाद में ले गए, किस तरीके से टिकट देकर ले गए, किस तरीके से लोगों को भजाते रहे। ये लड़ाई 1857 से लेकर 1947 तक हमारे लोग जेल में रह गए 5 साल 16 दिन। हमारे लोगों को संविधान में जगह मिला हुआ नहीं मिला, तो ये दिशाहीन है ना। कभी हम मझवार थे, केवट मल्ला बना दिया, फिर हम तो धीवर थे, तुरैया थे, हमें कश्यप बना दिया, हमें रैकवार बाथम बना दिया, तो दिया ना। और बड़े चालाकी से किया है दिशाहीन, और हमें जड़ में फिर बिंद बना दिया, तमाम उपजाति बना के हमें दिशाहीन। अगर हम संविधान के उस लाइन को लिखते रहते, उसकी आज के दिन में आफत हो जाती, और उसे करना ही पड़ेगा, दिशा देना होगा। दिशा का मतलब होता है उद्देश्य पूर्ति के लिए तैयार किया गया सुसंगत रास्ता ही दिशा है। अब देखो कैसा दिशा बनाया उनके लोगों ने, एक रास्ता बनाया, आज देखो पावर में आ गए। समाजवादी पार्टी ने एक रास्ता बनाया, पावर में आ गए। तो निषाद पार्टी ने भी वो दिशा है, और जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं उनको कौन सा रास्ता बनाया आपको जाने के लिए? हमने तो बताया कि ये गांव से वोट डालेंगे, बटन यहाँ दबाएंगे,
आपके बदला वहाँ से मिलेगा। हमने बता दिया कि इस रास्ते से आपको मिलेगा, लेकिन आज के दिन में जो दिशाहीन है लोग, वो आपको दिशा दे रहे हैं। हमने इसीलिए आपको चल कर दिखाया है 2018-2019। चला जा सकता है कि दूसरे का वोट कैसे मिलेगा और कैसे आप। मुलायम सिंह ने 7 बार इलेक्शन जीता दूसरे के साथ, किस तरीके से दिशा दी जाती है, कैसे दिशा देखी जाती है, कैसे रास्ता चेक किया जाता है, किस तरीके से 70 साल तक जगजीवन राम के साथ रही, आज के दिन में दलित किस तरीके से। तो किस तरीके से पॉलिटिक्स सीखना पड़ता है और किस तरीके से आपको समाज को दिशा देना पड़ता है, इससे आपको काम करना होगा। खराब नीतियां बनाकर घुमाने का कर रही हैं सरकारें। नेतृत्व करने की क्षमता, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, करोड़ों लोगों का मामला है और हमारे पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। अगर सही दिशा नहीं हो तो लक्ष्य पर नहीं पहुंचती। अगर दिशा मालूम नहीं है और मार्ग भी मालूम नहीं है तो ये हमारा दुख। ऐसे लोग हमारा नेता बनकर आए हुए हैं। अब देख लो, नेता हम लोग सोचे नेता बना देंगे तो हो जाएगा, हमको इनको कर देंगे हो जाएगा, कहाँ कुछ हुआ। हमने बताया बिना पावर सत्ता, बिना पार्टी को खड़ा किए कुछ नहीं होगा, बिना झंडा डंडा विचारधारा के नहीं होगा, बिना इन 5 हथियार के कुछ नहीं होगा, बिना सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता के कुछ नहीं होगा, बिना जो है इस कैडराइज कार्यकर्ता के कुछ नहीं होगा, जो सशक्त बिना हमारी शक्ति के कुछ नहीं होगा, बिना के जनता के समर्थन का दांव पेच का नहीं होगा। और दांव और पेच जो पहलवान अखाड़े में रोज लड़ता वही होता है। अध्यक्ष बदलने से अध्यक्ष को चेंज करना, अध्यक्ष कैसा है, कितना दिन अखाड़े में रहा है, ये भी तो देख लो। किसके साथ अखाड़े में लड़ा है, किसके साथ उसने दांव पेच सीखा है, कभी तो किया हो। तो इसलिए कम से कम क्या उसके ज्ञान का स्तर है, कितना पढ़ा है, PhD किया है, क्या किया है, अंग्रेजी कितना जानता, भाषा कितना जानता, टेक्नोलॉजी कितना जानता, भाषण कितना देता, उसके व्यवहार का कितना ग्रेड है, किस तरीके से उसके शब्दों का प्रभाव पड़ता है, कैसे लोगों के दुश्मनों के बीच में अपने ज़िंदा रहने के लिए कोशिश करके ज़िंदा रहता है। ये सारी चीज़ों को आपको देखते हुए काम करना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नेता बना रहे हैं, जब उनको टिकट नहीं दिया, ये नेता खिलाफ हो गया, तो नेता से कुछ नहीं होगा। नेता और समाज डॉक्टर संजय नेतृत्व कर रहे हैं और देख आप इंतज़ार करते रहो किस तरीके की डिजाइन है और किस तरीके दुश्मन अच्छी तरीके से जानो। मैंने बताया था एक बार के शिष्य ने कहा कि हमारी कीमत क्या है, तो उन्होंने एक पत्थर दे दिया, कहा गया बेचना नहीं। एक आलू वाले के पास गया तो कहा इतना आलू ले लो, एक संतरे वाले ले लो, सोने वाले के पास गया, जवाहरी के पास कहा जीवन ले लो पूरा हमारा, लेकिन इसे दे दो, हमारी तलाश है। तो कीमत जो जितना जैसा जिसकी भावना होती है वैसे ही मूर्ति देखता है। तो जैसा जिसके पास ज्ञान और संगत और वो डॉक्टर संजय की कीमत लगाता है। इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं निषाद पार्टी के संस्कार और संगत को छोड़ के इधर उधर न जाओ। जैसे स्कूल बदलोगे भाषा बदल जाएगी, जैसे लोगों की संगत में जाओगे बर्बाद हो जाओगे, जैसे लोगों के संस्कार में जाओगे बर्बाद। उनके पास बर्बाद जीवन भर बर्बाद हुए तो आबाद कब करेंगे आपको अगर आबाद करना हो तो इससे पहले अगर उनके पास उसका उपयोग कर लिए अपने लोग अपने जीवन को हिट कर लिए होते तो लोगों को हिट करते। अपने तो फ्लॉप हैं, सबको फ्लॉप कर रहे हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे होगा। तो फिर वो घूम के गया, बुद्ध ने कहा क्या हुआ, कहा गुरुजी जिसने जिसके हाथ में पड़ा उसे कीमत लगा। हमारी कीमत जौहरी जानते हैं, हमारी कीमत राजनीतिक जानते हैं, हमारे दुश्मन जान रहे हैं, आपको भी जानना पड़ेगा और सब जान रहे हैं। और इसलिए धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ता को इस बात को जानना पड़ेगा। नवा कार्यकर्ताओं का निर्माण और उनकी व्यवस्था करना, इस हमारे पार्टी का उद्देश्य ही है कार्यकर्ता बनाना। लेकिन लोगों से कह दिया कि नहीं अरे यार नए पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, पुरानी पीढ़ी बेटे की ऊंचाई में बाप की ऊंचाई छिपी हुई है। कोई DM बनता है तो कहते हैं फलाने बेटा DM बना हुआ है। आप नए पूर्णकालिक कार्यकर्ता नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हर जिले में आदमी ढूंढना पड़ेगा और अगर कम समय में जल्दी और बड़ा काम करना चाहते हैं तो 24 घंटे काम करने वाले हमारे जो मछुआ समुदाय के कार्यकर्ताओं का निर्माण करना होगा। उसके लिए हमें अगर इसमें कांग्रेस के 70 साल राज किया, आज भाजपा के कार्यकर्ता पूरे देश के हर गांव में है, उनका राज है। उत्तर प्रदेश भर में सपा के कार्यकर्ता थे, उनके राज आ गया।
बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उनके गांव-गांव थे, उनका राज आ गया। जिस दिन हमारे कार्यकर्ता हमारा आ जाएंगे उस दिन हमारा भी राज आ जाएगा। तो जब हमें एक ही उद्देश्य है कि आप पार्टी में जा रहे हो तो वहाँ कार्यकर्ता बनाओ, एक ही उद्देश्य है। जितने पदाधिकारी हैं उनका एक उद्देश्य है कि वो कार्यकर्ता बनाएं, तभी जाके काम होगा। क्योंकि संगठित लोग सबके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। अगर हम लोग जैसे धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं, भारी जैसे असंगठित हो जाओगे तो जो संगठित लोग हैं वो भारी हो जाएंगे। पता चला फिर जहाँ थे वहीं पहुँच जाओगे। इसलिए आप लोग को आज मैंने डाला था कि चारों तरफ से चिड़ियाँ थी, बीच में अजगर था, हिम्मत नहीं थी अजगर की, चिड़ियों को छेड़ दे और बाहर निकल जाए। आज मैंने एक पोस्ट डाला, उसमें जो कौम निवेश करती है उन्हीं के घर करती है। निवेश का मतलब समय, पैसा, बुद्धि, हुनर। जो कौम निवेश करती है उसी के घरों में। जितना ज़्यादा निवेश किया अंबानी ने, कितनी खुशियाँ प्रवेश हैं। जितना निवेश किया दलितों ने, देखो कितनी खुशियाँ हैं। तो जितना निवेश आपका ये जो था, ये आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं का उद्देश्य था और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हमेशा ये ऑब्जेक्ट आपके कार्यकर्ताओं के दिमाग में होना चाहिए। पार्टी का उद्देश्य है कि हम कुछ सामाजिक ऋण चुकाने की भावना से मेरे पास जुड़ा है। निषाद पार्टी को बढ़ाने नहीं, इस पार्टी को बढ़ाएंगे तो हमारा जो सामाजिक ऋण है वो चुक जाएगा। हमारे पुरखों का जो आंदोलन है, उनके अंदर लक्ष्य भेदी, लक्ष्य प्रेरित जागृति होनी चाहिए। दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, उनके अंदर एक ये जो है हमारे पुरखे क्या थे, कितना हमारा गौरवशाली इतिहास था, ये उनके अंदर रिएक्शन कर जाए। उनके अंदर कि हम जो आंदोलन, अब हम आत्मनिर्भर नहीं, पार्टी आपके पास पैसा नहीं रहेगा, कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, इनके अंदर पदाधिकारी नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे, पार्टी कार्यालय नहीं रहेगा, झंडा टोपी नहीं जाएगा इधर उधर, हम लोग नहीं काम करेंगे तो ये आंदोलन नहीं हो पाएगा। हमें इसको रेगुलर पैसा देना पड़ेगा, तब जाके ये आत्मनिर्भर हो पाएगा। दुश्मन इस चीज़ को जान गया, हमारे लोगों ने अपने लोगों के अंदर न पहुंचा के दुश्मनों के यहाँ पहुंचा दिया। और दुश्मन इतना तेज हो गया कि इसी पर प्रहार हो करने लगा कि ये लोग, इनके अंदर एक घुमा दो और ये इनके अंदर जो ऋण चुकाने की भावना है वो बंद हो जा। वो डॉक्टर साहब को देखने लगे, वो निषाद पार्टी में देखने लगे और इधर उधर देखने लगे, अपना लक्ष्य निर्धारित कर इधर उधर देखने में अपना समय बर्बाद कर दिया। दूसरा उसमें मैंने बताया आप लोगों को कि आत्मनिर्भर बनाने के साथ हमारे पास एक जो गैर राजनीतिक जड़ है वो कटी है। इसीलिए मैं आरक्षण को सबसे पहले चाहता था कि ये मेरी गैर राजनीतिक जड़ है, वो हमारी किसी भी तरीके से हमारा जो है इस चीज़ को हमें प्राप्त करने में गैर राजनीतिक जड़ को हम लगा लेते तो ठीक था। तो हम लोग गैर राजनीतिक जड़ जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, तब संभव है आरक्षण है, तब संभव है जो हमारे घर में पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसीलिए मैंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जो पैसा आता है वो थाने में लगाओ। शायद मेरे सिस्टम से कम कई 3000 से ऊपर कार्यकर्ता अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं किसी तरीके से। अब दुश्मनों ने हल्ला कर दिया ये सब खाते हैं, चंदा ले जाते हैं, बर्बाद करते हैं। अरे लाता चंदा तो कार्यकर्ता है, कहीं दारू थोड़ी पी रहा। अपने राजनीतिक जड़ लगा रहे थे, लेकिन दुश्मनों का ये राजनीति इनकी जड़ें सुखा दो और जब जड़ सूख जाएगा तो कुछ आगे बढ़ेगा नहीं। और जागृति में हमने दुश्मन को छोड़कर आपस में दुश्मनी ले लिया, आपस में लड़ने लगे। दुश्मन कौन है वो छुप गया, और दुश्मन कौन है देख लो। तुम्हारा आरक्षण पर स्टे ले लिया, वो आराम से घूम रहा। तुम्हारे ऊपर गोली चलाए, आराम से। फूलन देवी की हत्या हुई, आराम से घूम रहा। जमुना निषाद की हत्या हुई, वो आराम से छुपे पड़े हुए हैं। आपके संविधान में मिला हुआ आरक्षण जो नहीं देने दे रहा, वो आराम से छुपे हुए हैं। हम निषाद राज के किले को हम विकसित करा दिए कई हज़ार करोड़ रुपया लगा के, तो उसमें लोग पड़े हुए हैं, विकास नहीं होने पावे। हटाओ इनको जल्दी से दूर भाग जाते तो नहीं निषाद राज का किला बनता, न तो कोई जान पाता कि निषाद राज का गौरवशाली इतिहास क्या था। तो ये हमारे एक महापुरुषों के जो विचारधारा है। अरे किताब बेचता है, कैलेंडर बेचता है, ये तो बेचता है। अरे यार मेरे पास तो मशीन नहीं है, आपने जिनको वोट दिया उनके पास फैक्ट्री है, तो कापी किताब कैलेंडर के कागज़ के पैसे कहाँ आएंगे, कार्यकर्ता कहाँ से चलेगा। तो ये विचारधारा फैलाने में लोगों को मनोबल तोड़ने का काम किया। ये दुश्मन कितने
आसानी से घुसपैठ करके लोगों के रास्ते को मोड़ने शुरू करें। इसलिए आप लोगों को बार बार कहते भाई इस विचारधारा को फैलाने के लिए काम करो। मैंने कहा कि भाई निषाद संस्कृति का प्रचार हो जाए, और जैसे निषाद संस्कृति के प्रचार के लिए मैंने तमाम सांस्कृतिक सचिव बना दिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, ड्रेस पहना दिया, पता चला उन्हें निषाद पार्टी से बंद कर दिया। वो लोग वो सोच रहे हैं जितना स्पीड से हमारे हर जिले में कार्य करता है, हर जिले में निषाद पार्टी कार्य करता है, इसका उद्देश्य ही है गांव-गांव है, तो निषाद संस्कृति अगर पार्टी के साथ जुड़ी रहेगी तो हर गांव पहुंच जाएगी। इसलिए दुश्मन कितना बहका देता है उनके ऊपर कि नहीं अरे यार तुम ड्रेस पहने हो, तुम कथा कर रहे हो, पार्टी बढ़ रही, डॉक्टर साहब बढ़ रहे हैं, पता चला वो सब पार्टी का नाम ही लेना बंद कर रहे हैं। तो इसी किस तरीके से घुसपैठ करके बर्बाद करते। एक गिलास दूध में एक बूंद जहर डाल दो, पूरी खीर है उसमें एक बूंद नींबू डाल दो। इसलिए आप लोग इससे बचो। इसीलिए जितने भी निषाद संस्कृत लोग हैं, मैं इनसे उम्मीद रखूँगा कि आप जहाँ भी जाओ वहाँ निषाद पार्टी का भी प्रचार करो, कैलेंडर का प्रचार करो। बिना राजनीतिक पेड़ लगाए आपकी संस्कृति गौरवशाली इतिहास बढ़ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस जो हमारी जो व्यवस्था के हम लोग धर्म के शिकार हैं, इसको हमें बढ़ाने के लिए इन जो सांस्कृतिक सचिव हैं, जो हमारे पंडित जी लोग हैं, इन्हें जाते हैं उन्हें खर्चा वर्चा दो, उन्हें सम्मान दो, उन्हें कपड़े दो, उन्हें जो है कम से कम सिस्टम में आगे बढ़ाने के लिए काम करो, उन्हें सम्मान दो। उन जैसे आप जी ढोते थे, कम से कम अपने वंश को ढो, इनका इतना सम्मान करो और इन्हें कोशिश करो कि कम से कम जहाँ भी रहें पार्टी का प्रचार प्रसार कापी किताब। तो इस तरीके से मैं उम्मीद रखता हूँ कि निषाद समाज हमारे जो द्वारा पैदा किए निषाद संस्कृति के प्रचारक हैं, उन्हें अपने जीवन के 16 क्रम में उन्हें बुलाएंगे और उन्हें ले जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ को उससे हमारे अंदर पता चल जाएगा कि हमारा खून कितना ताकतवर था और कैसा था। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो वो जाएंगे तो उन्हें कम से कम, जैसे वो बोलते हैं बोलने में कला है उन्हें पैसा, तो कम से कम हम लोगों को अपने पार्टी के आंदोलन को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। अब जैसे कार्यकर्ता आत्मनिर्भर होगा पार्टी आत्मनिर्भर होगा। इसलिए मैंने सिस्टम बनाया कि किताब कैलेंडर रसीद और उनके अंदर गुण दे दिया कि जाए गांव में और अपना सब लोगों का रोग ठीक करे, और जैसे रोग ठीक करेगा अपने को डॉक्टर जैसे लगे डॉक्टर बनो, और जैसे डॉक्टर बनोगे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो ट्रेंड डॉक्टर बनोगे तो आपको सिस्टम से जब बात करेंगे तब होगा, और सिस्टम से बात करने के लिए आपको पर्ची में लिख कर बात करना पड़ेगा, पर्ची में लिख के फ़ोन कर। तो आप कम से कम फ़ोन से लोगों को पढ़ाओ और उनके द्वारा कम से कम प्रेरित करो। आज के दिन में देखो मिसकाल से लोग सदस्य बनाए जा रहे हैं, आप लोग अपने लोगों को सदस्य बनाने की कोशिश करो। 7वां था कि हमारे समाज में नेतृत्वहीन हैं, तो कम से कम जहाँ भी जाएं कम से कम निषाद पार्टी का एक पोल, पार्टी का एक कार्यकर्ता बना के आ जाएं, जहाँ भी जाएं वहाँ बनाएं। जब तक नहीं बनाएंगे कुछ नहीं हो पाएगा। और इसलिए हमारे दिशाहीन समाज था, और दिशा एक ही है कि निषाद पार्टी ने जो डिजाइन करके भेजा है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। जैसे आप दूसरा रास्ता बनाओगे बर्बाद हो जाओगे। जहाँ जहाँ बने देख लो, इस पार्टी में 12 पार्टी बना दिया था 2012 में, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये देख लो कैसे सांस फूल रहा, राजभर जी का 30 साल हो गया किस तरीके से उनका। तो ऐसे ही आपके वहाँ सांस फूलेगा। आज के दिन में किस तरीके से है, तो आप कम से कम जो रास्ता बना और इतनी स्पीड से चल रहा, इस रास्ते को पकड़ो और लोगों को इस रास्ते पर अपने खुद चलो, लोगों को चलने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि एक आदमी का मामला नहीं है, करोड़ों लोगों का मामला है। और जब तक मैं हूँ ट्रेंड ड्राइवर हूँ, आप लोग आओ ट्रेनिंग। हम तो चाहते हैं कि कोई भी आदमी आओ डॉक्टर संजय के साथ बन के रह के सीख के और इतना बड़ा नेतृत्व करता बन जाए। हम तो हमने गाड़ी में 3-3 बजे रात तक पढ़ाया है, हम लेके चलते 2-2 बजे रात तक पढ़ाने का काम किया कि भाई इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। सबको मैंने किताब देकर कापी देकर उनको तराशा हूँ कैसे बोलना है, कैसे रहना है। कोई चीज़ छुपाया नहीं, गाड़ी में बैठे हैं चोरी से, कोई चीज़ मैंने चोरी नहीं किया है। आज इसलिए थोड़ी बम बनाने सिखाया था कि बम फोड़ के अपना हाथ जला लो, अपना परिवार ही फूंक दो, अपने मरने लग जाओ। हमें तो बड़ा शर्म आई एक बार कि हमारे कार्यकर्ता चढ़ा दिया इतना कि जाके कहने हम आत्महत्या कर लेंगे मिट्टी तेल जल के। अरे यार उससे किसका फ़ायदा होता है, परिवार बर्बाद हो जाता। मेरे जैसा बुद्धिमान था कम से कम आत्महत्या से बच गए। तो 9वां था कि पूर्णकालिक, अब आपको पूर्णकालिक कार्यकर्ता जितने हैं वो उनकी व्यवस्था निषाद पार्टी अब धीरे धीरे लगा रही है, और तरीके लगा रही है। आपको मालूम है कि इस समय और कोई नहीं, हमें 24 घंटे काम करने वाले जितने लोग आज के दिन में हमारे पार्टी के हमारे
फ़ोन करके बताएं। इस आशा और विश्वास के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन कैडर जो था ये पार्ट में है, इसे आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसे लोड कर लें। निषाद पार्टी news.com पर है, निषाद पार्टी का जो चैनल है, निषाद पार्टी कुमार निषाद की जो आईडी है, इस पर यह है। इसे आप लोग ये जो आज 6 दिन का कैडर था, 3 दिन को 6 दिन मिलाया है, इसे किसी को जो पदाधिकारी बनाना हो तो पहले इसे उसे पोस्ट करके सुना दीजिए। किसी को जिम्मेदारी बनाना हो, जिसे भी आप पदाधिकारी बनाए हो, आप पहले इन 6 दिन के इस स्पीच को उन्हें बता दो कि 5 दिन 1.5 2 घंटे का है, 5 और 1 दिन 3 घंटे का था, तो घंटे का है, वो कम से कम रोज़ अगर 2 घंटे सुनता है तो 5 दिन में अगर सुन ले तो उसके अंदर आ जाएगा कि नहीं हमें करना क्या चाहिए, तो आपसी टकराव नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों से आशा और विश्वास है कि आप इस जितने कार्यकर्ता हैं इन्हें हमेशा, जैसे मोबाइल है आप शाम रात में चार्ज करते हो, दिन भर बात करते हो, तो ऐसे ही आपको अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज नहीं करोगे तो वो उनकी बैटरी ख़राब हो जाएगी और उनका मोबाइल काम करना बाद में बंद कर देगा। तो पता चलेगा उस मोबाइल में दूसरा कोई आदमी अपनी मशीन फिट करके अपनी बात को चलाना शुरू कर देगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने कार्यकर्ता बनाए हो, गलती हमसे थोड़ी सी हुई कि हमने पहले इन कार्यकर्ताओं को संभालने वाला नहीं बनाया, टीचर नहीं बनाया, और भीड़ बढ़ गई। अब भीड़ इतनी हो गई कि उन्हें संभालने वाले नहीं है लोग, और जो नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो भीड़ को जो है बिन पेदे एक लोटा जो चाहता वो घुमा देता फेसबुक व्हाट्सएप से। इसीलिए कभी लड़ाई नहीं करो, जो फेसबुक व्हाट्सएप पर है पूरा स्पीच सुन ले और मेरी 12 किताबें पढ़ ले, उसमें कुछ गड़बड़ी लगती है तो वो उसे बता। लेके किसी के खिलाफ टीका टिप्पणी करना ये उचित नहीं है पार्टी की। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि इस चीज़ों को रोज चार्ज करने के लिए आप कार्यकर्ताओं को कह दो कि इसको शेयर करते रहें, और कि जो सब्जेक्ट है में हम जो सब्जेक्टिव ज्ञान देंगे, जो हम इतिहास का ज्ञान देंगे, उसे कल से हम 1-1 घंटे का हम उसे 10-10 मिनट 20-20 मिनट थोड़ा सब्जेक्ट है उसे हम कम से कम उस सब्जेक्टिव ज्ञान को कल से देंगे, और उसे यूट्यूब पर रहेगा और टुकड़े में काट कर लोगों को समझाने का काम करो। इतना अधिक से अधिक हमें सोशल मीडिया व्हाट्सएप से लोगों तक पहुंचा देना है अपने इस विचारधारा को, कि लोग इस विचारधारा से लैस हो जाएं कि कोई आदमी दिशा रहे, अपने दिशा पर चले और दिशाहीन समाज को दिशा देने का काम हो जाए। तो हम लोगों का काम दिशा देना है, तो दिशा तो दिखाना पड़ेगा, हमें उन्हें सब्जेक्ट बताना पड़ेगा, हमें इतिहास बताना पड़ेगा, हमें राजनीति बतानी पड़ेगी। तो कल का सब्जेक्ट हमारा है कि हम राजनीति के और कैसे हम शिकारी बने, अब कैसे राजनीति के शिकार हैं, हम कैसे शिकारी बनेंगे, इस पे हमारा 1 घंटे का होगा।